साइज में, ज्यादा करना बेवकूफी है इसमें घुसकर। सबको समझ में आ रहा है भाई? तो एक बार थम्स अप हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। अच्छा सर, ठीक है। इसके बाद अगला रिसोर्स हो गया वीएमएसएस, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, वीएमएसएस। वीएम जैसा ही है, लेकिन उसमें अपने आप स्केलिंग होता है, ट्रैफिक बढ़ा स्केल हुआ। ये भी रिसोर्स सबको पढ़ के आना है। ये भी रिसोर्स वीएमएसएस भी सबको पढ़ के आना है, क्लिक करके बना के देखना है भाई। भाई अभी तो एज्योर का रिसोर्स तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे भाई? कौन हो बंदा जो बोलोगे सर नहीं पढ़ाओ तभी बनाएंगे? नो डाउट हम लोग पढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीएमएसएस को हम लोग जब पाइपलाइन पढ़ाएंगे ना, तो एजेंट पूल में वीएमएसएस रखेंगे। वीएमएसएस यूज कहाँ होता है ना, रियल टाइम में, प्रोडक्शन में, उसका बात करेंगे अपन बड़ी बात करेंगे यार, छोटी छोटी बात करने के लिए थोड़ी बैठे हैं भाई। किसको लगता है वीएमएसएस कर लेंगे सर डॉक्यूमेंट से, गूगल से थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के कर लेंगे? दिक्कत होगा तो हम लोग फिर करवा देंगे भाई, फटाफट करवा भी देंगे जल्दी जल्दी। बढ़िया। तो ठीक है, ये तो एज्योर वाली चीजें हुई। फिर मॉनिटरिंग और बैकअप बचा हुआ है, इसका बात करेंगे। फिर हम लोग इस पे पूरा ऑटोमेशन जब इंफ्रा का, हाँ इसके बाद लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर, टेराफॉर्म से सबके अपने कंप्यूटर पे भाई कीवॉल्ट तक, कीवॉल्ट वीनेट पेयरिंग तक हो जाना चाहिए भाई। धीरे धीरे लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीक हम लोग माइट भी ट्यूसडे को डाउट क्लास रखे, या वेडनेसडे को हम लोग बताएंगे, जिस दिन भी रखेंगे उस दिन डाउट क्लास में हम लोग दोनों करवाएंगे, एप्लीकेशन गेटवे एंड लोड बैलेंसर। तो उस पर ही फट लगाओ भाई, फट फट। तो तीन चीज आपको अभी टेराफॉर्म से करना है, वीनेट पेयरिंग, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे मत छूना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी छूओगे तो बस स्टेप को रट डालो, ठीक है? जो मैनुअल स्टेप्स है उसको दिमाग में रखो इंटरव्यू के लिए। इसके बाद भाई वीनेट पेयरिंग और लोड बैलेंसर करना है, पहले हार्ड कोड करके करो, फिर फॉर लूप वगैरह लगा के वेरिएबल फॉर्म करके उसमें करो भाई। सबको एजेंडा समझ में आ गया भाई? तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई, नहीं सर समझ में आ गया, एनी टाइम ग्रीन। कोई कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा, अपने नोट्स में लिखो बढ़िया से। वीनेट पेयरिंग और प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का ना लगता है देख के, आईटी वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, लगता है देखकर कि ये आसान है मैं कर लूंगा, लेकिन हाथ ही नहीं चलेगा। मैं कल B15 बैच में शेयर करवाया, कुबरनेटिस का बेसिक कमांड बोला, आईटी के बंदे थे वो नहीं लिख पाए। टेलीकॉम वाले बहुत लोग लिख देंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा ना वही राजा रहेगा भाई, वही शेर रहेगा फील्ड का। तो प्रैक्टिस के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हम लिख लो भाई, नौकरी तो लग जाएगा, वहां जाके बीपी बढ़ेगा फिर ऑफिस में, सर क्या करे, सर क्या करे, सर क्या करे। तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस 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 करने से जॉब जल्दी भी लगेगा, सब कुछ जल्दी होगा भाई। और आपके भी में जॉब देना स्टार्ट करो, आज जॉब फेयर है, सब लोग देना स्टार्ट करो। बहुत सारा जो बंदे हैं क्लास के बाद चले जाना जहां भी जा सकते हो, टीसीएस वाले लोग, एससीएल में भी है, आज वॉक इन है, तो जहां भी जा सकते हो जाना भाई। बढ़िया। तो आज का एजेंडा क्या है? आज अपन पढ़ने वाले हैं यार कि सर अब बताओ, तो टेराफॉर्म मस्त इतना बता दिया, अब क्या? तो टेराफॉर्म में चलो यार हम लोग आगे बढ़ने में स्टार्टिंग के प्रोवाइडर से स्टार्ट करते करे धीरे धीरे हम लोग उसका फॉर्मेटिंग, वैलिडेट, फॉर्मेटिंग इनिट करने के बाद फॉर्मेटिंग चेक किए, वैलिडेट किए, है ना, सब बढ़िया है कि नहीं, मस्त एकदम इनिट प्लान अप्लाई किए। वो होने के बाद ऑटो अप्रूव वगैरह सब, बड़ा स्टेट फाइल को लोकल से उठा के रिमोट पे रखे, बैकएंड डिफाइन किए, बैकएंड का डिटेल्स डिफाइन किए, वहां के जाके रिमोट स्टेट पे हो गया। वहां पे लॉक अगर होता था तो लॉक होने के लिए भाई फोर्स अनलॉक और ब्रेकलीज करते थे। रिमोट पे रखने पे पूरा टीम उसको अच्छे से यूज करने लगा रिमोटली पे, और सिक्योर वे में रखा गया। 2 पॉइंट, रिमोट पे रखने से वो रखने से क्या हुआ, सिक्योरिटी ज्यादा मिला, क्योंकि स्टोरेज अकाउंट जो है ना 99.999% सिक्योर है, ऐसा हम नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है। फिर इसके बाद भाई अगला चीज क्या हुआ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि टीम में काम करने का मौका मिला सिक्योरिटी के साथ। टीम में काम, टीम वाले लोग सारे लोग इसको यूज कर पाए। अमन सर तो यहाँ पे लिखे ही हैं, स्टेट मैनेजमेंट, एजेंट लॉगिन, टेराफॉर्म इंस्टॉल किए, रजिस्ट्री ज्ञान का सागर, प्रोवाइडर आ गया, टेराफॉर्म इनिट, वैलिडेट, प्लान अप्लाई, बैकएंड सेट किए, लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आया भाई। फिर वेरिएबल में गए, स्ट्रिंग के बारे में पढ़े, फिर नंबर, बुलियन, लिस्ट, सेट, मैप, फिर टेराफॉर्म के वेरिएबल्स भाई कैसे बार बार 10 कितना रिसोर्स ग्रुप कॉपी पेस्ट करोगे वेरिएबल बना के भी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए भाई, उस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए लिस्ट लाए। लिस्ट में भी एक प्रॉब्लम था कि भाई एक ही लोकेशन में बनता था और सेट कन्वर्ट करके कर रहे थे हम लोग। तो मैप आए, मैप की मैपिंग किया, डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप डिफरेंट लोकेशन में फॉर ईच के थ्रू बनाए, और ये की वर्ल्ड में फिर आउटपुट प्रिंट किए। फॉरेस्ट से आउटपुट अभी बचा हुआ है। फिर डेटा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़े कि कैसे हम लोग डेटा फेच, जो बना बनाया रिसोर्स है, डेटा से उठा के कैसे सबनेट आईडी वगैरह लाते थे, ये दुख था, उस दुख को सॉल्व किए। डिपेंडेंसी 2 तरीके का, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, आंतरिक और बाहर वाले।
डिपेंड्स ऑन जो चलता है मॉड्यूल्स के केस में, और नॉर्मल केस में भी चलेगा, ऐसा नहीं है, नॉर्मल केस में भी डिपेंड्स ऑन चला दो। और मेटा आर्गुमेंट भाई, सब लोग ना इंटरव्यू में गलती करते हो, जैसे ही पूछा था आपसे मेटा आर्गुमेंट, मेटा आर्गुमेंट भाई क्या होता है, सब लोग चैट में लिखो, मेटा आर्गुमेंट क्या होता है, सब लोग चैट में लिखो, सब कंफ्यूज हो जाते हो, आंसर नहीं देते हो। V14 में एक बंदा इसी कारण छट के आया है। मेटा आर्गुमेंट, मेटा आर्गुमेंट भाई डेटा ऑफ डेटा, भाई मेटा आर्गुमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ भाई, बताओ यार बताओ। अब बहुत बढ़िया, गौरव पनवार के लिए एक ताली हो जाए भाई, भाई गजब गौरव, मतलब यार जॉब ऐसे नहीं लिए तुम भाई, गौरव के लिए एक ताली हो जाए भाई, सबसे पहला बंदा है इस बैच में जॉब लेने वाला, इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए गौरव के लिए भाई। इनका सुनेंगे हम लोग, इनका बात करेंगे भाई, अपने बैच का बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे बैच की बात कर रहे हैं, ऐसे ही लड़के काम बहुत बढ़िया। काउंट फॉर इज सारा मेटा आर्गुमेंट है भाई, मेटा आर्गुमेंट सारा मेटा आर्गुमेंट है, लाइफ साइकिल सारा। देखो देखो अमन सर कितनी बार बताया क्लास में भाई, गलती मत करो, लिख लो अपने डायरी में, हर जगह पूछता है घुमाने के लिए कि भाई मेटा आर्गुमेंट क्या है। देखो लाइफ साइकिल, काउंट फॉर ईच, देख रहे हो भाई, डिपेंड्स ऑन, काउंट फॉर ईच, डिपेंड्स ऑन, काउंट फॉर ईच, प्रोवाइडर, लाइफ साइकिल, प्रोविजनर। भाई सबको अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करो और लिख लो भाई मेटा आर्गुमेंट, लिख लो लिख लो लिख लो भाई, बढ़िया। ये पूछता है इंटरव्यू में और आप घूम जाते हो, कुछ नहीं वही है। आने वाला टाइम में हम लोग काउंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, काउंट का डिफरेंस एक लैब वैब करके। लेकिन आज का एजेंडा है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज का एजेंडा है कि सर, जो आज का एजेंडा है भाई सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक बहुत नाम सुने होंगे, कितने लोग सुने हो भाई, डायनेमिक 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 डायनेमिक। हम लोग भी फेक फाक शुरू में करते थे, डायनेमिक ब्लॉक एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट। तो ऑप्शनल एट्रीब्यूट और डायनेमिक ब्लॉक का कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे कि कैसे अभी हम लोग वीनेट और सबनेट बना रहे थे, दोनों अलग अलग ब्लॉक में बना रहे थे, अलग अलग फोल्डर में। आज ट्राई करेंगे, ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक ही वीनेट है, एक वीनेट के अंदर में 4 सबनेट बनाना है या 5 सबनेट बनाना है। तो कैसे सेमी कोड से, एक ही कोड से हम लोग डायनेमिक ब्लॉक यूज करके कैसे रिपीटेड फॉर्म में किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में अगर कोई भी ब्लॉक रिपीट हो रहा है बार 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 और उसमें इटरेशन लगाना है, तो कैसे डायनेमिक ब्लॉक डिफाइन करके उस इटरेशन को हम लोग लूपिंग के थ्रू सेट कर सकते हैं और बार बार उसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े और सेम से हम लोग को सबनेट मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीनेट वाला कोड और सबनेट वाला कोड बिना डायनेमिक ब्लॉक का चलाएंगे कॉपी पेस्ट करके, और एक बार कॉपी पेस्ट करके चल गया उसमें दुख देखेंगे और उस दुख को सॉल्व करेंगे डायनेमिक ब्लॉक। तो पहला यूज केस। दूसरा यूज केस डायनेमिक ब्लॉक का होता है भाई, जहां पे कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग लगा के कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भाई हम लोग अगर कोई भी ऑप्शनल एट्रीब्यूट है तो भाई अगर वो डालेंगे, जैसे टैग है, टैग को डाले तो वो चला, टैग को नहीं डाले तो नहीं चला। अभी अगर डालोगे टैग डिफाइन करके तो डालना ही डालना पड़ेगा आपको, लेकिन हम लोग कंडीशनल लगाएंगे जो कि बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है भाई। तो बोलोगे सर इससे एडवांस कुछ, इससे भी एडवांस बहुत है, लेकिन इतना एडवांस पढ़ना भाई अभी के लिए मोर देन इनफ है। अगर अभी बोलोगे इससे बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ना हो तो हम लोग एक अभी गिट बेस बना रहे हैं पूरा टेराफॉर्म का भाई, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम रिसोर्सेज बन जाएगा। अभी बोलोगे सर इतना पढ़ा रहे हो, इतना डेप्थ में तो चल ही नहीं रहा है कहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा डेप्थ है टेराफॉर्म क्या? हाँ भाई बहुत डेप्थ है, इससे भी ज्यादा डेप्थ है, लेकिन कहीं यूज नहीं हो रहा है, वो भी बेकार है पढ़ना। इतना पढ़ो, इतना पढ़ने के बाद 6 महीना काम करने के बाद आना। हम लोग एक गिटबेस बनाए हैं जिसमें ना मिनिमम इनपुट के साथ लूपिंग फंक्शन, कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ा सा लॉजिक अलग है, पूरा डेप्थ में ना कम से कम कोड में मैक्सिमम चीजें करना, मतलब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो एडवांस नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, फंक्शन वंक्शन ज्यादा है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। वो भाई टेराफॉर्म वो सीखना है हम लोग को वो लेवल पे, लेकिन वो लेवल 6 महीने बाद आएगा, साल भर काम करने के बाद आएगा, अभी नहीं आ पाएगा, कितना भी मत्था रगड़ लो। अभी जितना कर रहे हो उतना मोर देन एनफ है भेड़ के लिए भाई। तो सबको एजेंडा क्लियर है भाई, डायनेमिक ब्लॉक सबको क्लियर है। आज डायनेमिक ब्लॉक पढ़ेंगे, ऑप्शनल एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, और इसके साथ टाइम मिला तो इंपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी करना ही नहीं है, और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलते हैं, एक जोरदार ताली हो जाए अमन सर के लिए कि भाई इतने मस्त तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं, इनके लिए टकाटक एकदम मस्त इनकी लैंग्वेज में ताली हो और बढ़ते भाई, बहुत बढ़िया। अमन सर ओवर टू यू। हेलो, यस ठीक है। तो चलो डायनेमिक ब्लॉक पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे फिर? डायनेमिक ब्लॉक। और बड़ा खतरनाक लगता है सुनने में यार, डायनेमिक ब्लॉक सुन के डर जाता हूँ, फिर मैं तो क्या पता क्या ये डायनेमिक ब्लॉक। लिख देते भाई पहले, चलो स्टार्ट करने से पहले लिख देते ना, क्या पढ़ना है? डायनेमिक ब्लॉक।
क्या है भाई, नाम नाम से क्या लग रहा है, नाम को पहले डिकोड करेंगे। सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे भाई, नाम से। क्या पढ़ना है, डायनेमिक ब्लॉक, तो ये भी क्या है, एक टाइप का ब्लॉक। सबसे पहले भाई टेराफॉर्म में क्या होता है, टेराफॉर्म में हर चीज क्या होती है, टेराफॉर्म में हर चीज होती है एक ब्लॉक। तो ये वाला जो चीज है, ये क्या है, डायनेमिक ब्लॉक। अब ब्लॉक का तो समझ गए सर, अच्छा अच्छा, ब्लॉक तो क्या होगा सर, ब्लॉक का मतलब होगा, मतलब ब्लॉक का क्या मतलब होगा, कर्ली ब्रेस चालू कर्ली ब्रेस बंद, और ये मिला के पूरा जो होगा इसको बोलेंगे हम ब्लॉक। और ये चीज तो हमको पता है यार कि ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक तो एग्जैक्टली हम समझ गए कि ब्लॉक क्या है, कुछ नहीं, ब्लॉक कुछ नहीं है, कर्ली ब्रेस चालू कर्ली ब्रेस बंद, तो ये ब्लॉक हो गया। डायनेमिक क्या है, डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक का हिंदी मतलब निकाल के लाते हैं, चलो अपन पहले चलते हैं गूगल पे, डायनेमिक का हिंदी मतलब ढूंढ के आते हैं, होता क्या है डायनामिक इन हिंदी। ठीक है, गतिशील, अरे बाप रे, ये तो और खतरनाक लग रहा है भाई, सुनने में डर लग रहा है, नहीं नहीं भाई, गतिशील। गतिशील तो पता नहीं है मतलब सही है कि नहीं, गलत है, क्या है, जो भी है, लेकिन इसको अगर वर्ड को तोड़ दिया जाए तो भाई गतिशील ब्लॉक, मतलब गतिशील ब्लॉक मतलब अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसा ब्लॉक मतलब जिसमें गति हो, गति हो मतलब कम ज्यादा हो सके। मतलब गति क्या होती है भाई, गति देखो, अगर स्पीड की बात करें तो गति क्या होती है भाई, गति मतलब स्पीड, स्पीड क्या होती है, आप कम कर सकते हो भाई, गाड़ी धीरे चला सकते हो, तेज चला सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज होती है। तो भाई डायनेमिक ब्लॉक भी ऐसे ही होता है कि भाई एक स्टैटिक ब्लॉक नहीं है कि एक बार जैसे डाल दिया, इसको डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, ज्यादा डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक डायनेमिक ब्लॉक मतलब क्या समझे, गतिशील ब्लॉक। गतिशील ब्लॉक मतलब ऐसा समझे कि भाई एक ऐसा ब्लॉक है कि अच्छा अच्छा सर कि इसको डालें, नहीं डालें, एक ब्लॉक डालें, दो ब्लॉक डालें, तीन ब्लॉक डालें, चार ब्लॉक डालें, कितने भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलेगा। भाई ये चीज समझ पाए भाई, गतिशील ब्लॉक, भाई ये समझ पाए कि एक ऐसा प्रकार का ब्लॉक है भाई जो कि डायनामिक है, जिसको डालो नहीं डालो फर्क नहीं पड़ता, कम डालो ज्यादा डालो फर्क नहीं पड़ता, देखेंगे इसको कैसे होता है क्या होता है, लेकिन बेसिक तो चलो सर, वर्ड को डिकोड करने से हमें इतनी जानकारी मिल गई कि सर ऐसा कुछ होता होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते अब क्या करेंगे, अब पढ़ने की अगली चीज क्या करते हैं, अगली चीज भाई अब कुछ नहीं है भाई, हमको तो आता नहीं कुछ, तो क्या करेंगे अगली चीज, गूगल, क्या करेंगे गूगल, क्या करेंगे भाई, गूगल, और चलते हैं गूगल पे लिख के डायनेमिक ब्लॉक को सर्च करके पढ़ने का सोचते हैं भाई कि डायनेमिक ब्लॉक को कैसे पढ़ें। गूगल पे आ जाते हैं, गूगल पे आके लिख देते हैं टेराफॉर्म डायनामिक ब्लॉक, एंटर। अच्छा अच्छा, हाँ सर डॉक्यूमेंट तो मिल गया, अरे मिल गया सर, क्या सर्च किया, टेराफॉर्म डायनामिक, क्यों वर्क करा, क्योंकि डायनामिक ब्लॉक पढ़ना था भाई, डायनामिक ब्लॉक बहुत जरूरी था, तो इसलिए पढ़ा। ठीक है, तो डायनामिक ब्लॉक सर्च किया, अच्छा आ गया, ठीक है। Within top level block construct like resources, expressions can be used only अरे क्या बोल रहा है भाई, क्या कंफ्यूज कर रहा है ये। These covers many uses but some resource type include, और अरे repeatable nested, अच्छा अच्छा, रुको रुको, स्टार्टिंग से बच्चे पढ़े, कुछ कुछ काम का लग रहा है, रुको रुको। तो क्या बोल रहा है, within top level block construct like resources, expressions can usually be used only while assigning a value to argument using name equal to express form। भाई ये तो पता है, नॉर्मल सी बात है कि जो टॉप लेवल ब्लॉक होते हैं वो रिसोर्सेज बनाने के काम आते हैं। टॉप लेवल ब्लॉक, ब्लॉक मतलब रिसोर्स वाला ब्लॉक। ठीक है, रिसोर्स वाला ब्लॉक जो है अपना टॉप लेवल ब्लॉक को किसको बड़ा करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल ब्लॉक जो था वो रिसोर्स बनाने का था, तो ये अपना क्या होगा, रिसोर्स ब्लॉक हो गया। तो भाई टॉप लेवल ब्लॉक क्या करते हैं, रिसोर्स बनाने का काम आता है। और एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के बारे में भी और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होती है क्या नहीं होती है। लेकिन एक्सप्रेशंस क्या होती है कि एक्सप्रेशंस यूजुअली बी यूज्ड ओनली व्हेन असाइनिंग अ वैल्यू टू आर्गुमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रिसोर्स करके लिखा है एजोर आरएम रिसोर्स, रिसोर्स ग्रुप, और अगर मैंने यहाँ पे नाम दिया है, क्या नाम दिया है मैंने, माई आरजी या ढूंढू आरजी, और अगर इस आरजी के अंदर अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं देता हूँ एबीसी या फिर ढूंढू आरजी, और अगर मैं यहाँ पर देता हूँ लोकेशन तो यहाँ पे मैं देखो लोकेशन दे सकता हूँ वेस्ट यूरोप। तो ये तो मेरा नॉर्मल अपना कोड हो गया। अब इसका कहने का मतलब ये है, जो अंदर यहाँ पे बात हो रही थी, ये बोल रहा था कि जो एक्सप्रेशन होती है, क्या होती है एक्सप्रेशन, can only be usually used when assigning a value to argument using name equal to expression form। मतलब जब नेम इक्वल टू आप यहाँ पे कुछ पास कर रहे हो, जैसे नेम इक्वल टू या आपने ढूंढू आरजी दिया, तो इसकी जगह पर ये सब बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो, यहाँ पे कोई आप डायरेक्टली कुछ एक्सप्रेशन टाइप चीज लिख सकते हो, कुछ खतरनाक सा लिख सकते हो। एक्सप्रेशन मतलब कुछ नहीं, कुछ भी खतरनाक। एक्सप्रेशन मतलब भाई अपन मुंह बना देते हैं ना, एकदम भयंकर एक्सप्रेशन आ रही है, एकदम भयंकर खतरनाक, एकदम ऐसा खतरनाक टेढ़ा मुंह बना के जैसे मुंह गोल गोल करके बात कर रहा हूँ, तो मेरा मुंह का एक्सप्रेशन है। तो भाई यहाँ पर भी आप ऐसे खतरनाक से टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन डाल के कुछ भी कर सकते हो, तो एक्सप्रेशन का मतलब वो। लेकिन यार सर ये तो अपन डायनेमिक ब्लॉक करना चालू किया था,
एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, पागल आगल है क्या सर? ये थोड़ा डॉक्यूमेंट में गलत लिख दिया क्या, लाइन गलत आ गई क्या? देखो भाई गलत लग रही है क्या लाइन, ये देखो 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 ध्यान से लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में हिरार्की देखना, लेफ्ट में हिरार्की अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सप्रेशंस वाला जो हेडिंग है, एक्सप्रेशन वाला हेडिंग, एक्सप्रेशन वाले हेडिंग के अंदर क्या आता है, डायनेमिक ब्लॉक आता है, इसीलिए उसने एक्सप्रेशन की कहानी दी है। लेकिन वो बता रहा है कि अच्छा अच्छा लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे काम करते हैं, लेकिन अब डायनेमिक ब्लॉक पे जाएगा। बात को समझा। अभी अपने को क्या करना चाहिए था, आइडियली अगर अपन पढ़ते हैं भाई, अगर सीधे लोग होते हैं अपन, देखो अपन तो उल्टे हैं, अपन टेढ़े हैं, अपन सीधे है ही नहीं। अगर अपन सीधे होते तो अपन क्या करते, एक्सप्रेशन वाले जो डॉक्यूमेंट जो था, एक्सप्रेशन का डॉक्यूमेंट था, इसके ओवरव्यू से पढ़ना चालू करते, टाइप एंड वैल्यू पे आते, स्ट्रिंग पे जाते, रेफरेंस पे आते, ऑपरेटर पे जाते, फंक्शन कॉल पे आते, कंडीशन पे आते, फॉर ईच पे जाते, स्प्लैट एक्सप्रेशन पे आते, उसके बाद डायनेमिक पे आते। तो अगर आप लाइन से पढ़ते पढ़ते आते तो आपको समझ आता है अच्छा 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 कि भाई उसने ऊपर डॉक्यूमेंट्स में बात करी है कि अच्छा टॉप लेवल ब्लॉक जो होते हैं उसके अंदर आप जो यूज करते हो नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर्म यूज करते हो, लेकिन ये लाइन तो पुराने ऊपर वाले पे होगी। अब चालू होगा अपने डायनेमिक ब्लॉक की बात कि दिस कवर्स मेनी यूज केसेस, बता रहे देखो, दिस कवर्स मेनी यूज केसेस बट but some resource type include repeatable nested block in their arguments। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या भाई, एक एक वर्ड को समझना है, क्या करना है, एक एक वर्ड को समझना है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा चलो उसने यहाँ तक का पढ़ो, विद इन टॉप लेवल वो इसको आर्ग्यूमेंट को ऐसे यूज करते हैं नेम एक्शन फॉर्म में, दिस कवर्स मेनी यूज केसेस, मतलब इतना करने से बहुत सारे यूज केस कवर हो जाएंगे जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के, फॉर एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये सब पढ़ने वाले। लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद बोल रहा है कि लेकिन कुछ रिसोर्स टाइप ऐसे होते हैं भाई दुनिया में जो कि क्या करते हैं, रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक्स देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट रेफरेंस के अंदर। क्या देते हैं, रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक। सर कहाँ देते हैं, रिसोर्स टाइप। अच्छा रिसोर्स टाइप मतलब क्या, रिसोर्स टाइप मतलब, रिसोर्स टाइप मतलब क्या समझते हैं हम, रिसोर्स टाइप मतलब क्या, रिसोर्स टाइप मतलब वही ना अपना वीनेट हो गया, ठीक है, सबनेट हो गया, ठीक है, अपना क्या क्या होता है रिसोर्स टाइप, वीएम हो गया, वर्चुअल मशीन होता है, रिसोर्स टाइप अपना आरजी होता है, और क्या होता है भाई, और क्या होता है, और क्या होता है, एनआईसी होता है, और एनआईसी होता है, एनएसजी होता है, ठीक है। तो इतने सारे रिसोर्स टाइप है, तो इसका कहने का मतलब ये है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि भाई कुछ दुनिया में ऐसे नेस्टेड, मतलब कुछ ऐसे ऐसे रिसोर्स टाइप है मार्केट में जो कि अपने अंदर रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक देते हैं। क्या, रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक, ठीक है, which typically represent separate objects that are related to the containing object। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ब्लॉक देते हैं जो कि मतलब यूज करके, मतलब जो कि रिलेटेड होते हैं मेन ब्लॉक से। मतलब अगर रिसोर्स ब्लॉक अगर आपने यूज किया, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि अगर रिसोर्स ब्लॉक अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो किसका, एजोर, अच्छा रुको इसको पहले हटाओ, ये तो हटाओ, अभी हट जा भाई, हट जा। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो रिसोर्स टाइप यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का, किसका, एजोर आरएम वर्चुअल, अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा यार, काम कर ले भाई, रिसोर्स एजोर आरएम वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है भाई। रजिस्ट्री पे जाने की जरूरत ही नहीं भाई, हम तो इतने एक्सपर्ट हो गए, रजिस्ट्री पे भी जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे कोड लिख देंगे अब सारा। तो रिसोर्स अगर ब्लॉक आपने यूज किया वर्चुअल नेटवर्क का, और अगर आपने यहाँ पे वीनेट डाला है, तो इसका कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट डालते हैं अपन, क्या डालते हैं, आर्ग्यूमेंट नेम डालते हैं, ठीक है, नेम डालते हैं भाई माय वीनेट, दूसरा अपन डालते हैं लोकेशन, क्या डालते हैं भाई यहाँ पे, वेस्ट यूरोप, ये डालते हैं ना भाई, क्या डालते हैं, हम सब करो भाई, अगर समझ आ रहा है तो बताओ, हम सब करते हो भाई अगर समझ आ रहा है तो ये चीज कि वर्चुअल नेटवर्क का ब्लॉक होता है, उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो आपने अंदर डाला, जो हम खाना खाया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो निकला इसके अंदर से। तो एट्रीब्यूट्स की बात में करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई कुछ रिसोर्स टाइप ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक देते हैं उनके आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो ये चीज कहाँ मिलेगी भाई, उसके डॉक्यूमेंट पे। तो एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं साथ में, डायनेमिक ब्लॉक का डॉक्यूमेंट तो खोल लिया, लेकिन ये लाइन पढ़ने के बाद समझ आया कि कुछ रिसोर्स टाइप रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक देते हैं, तो ढूंढने का कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, रिसोर्स ग्रुप का खोलते हैं। किसका खोलते हैं, रिसोर्स ग्रुप का। क्या सर्च करूं मैं, टेरा फॉर्म एजोर रिसोर्स ग्रुप, इसके अंदर देख सकते हैं ये क्या है। इसके अंदर तो छोटा सा है सर, तो दो लाइन का तो कोड है सर। इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट रेफरेंस अगर इसका देखें तो इसके अंदर एक लोकेशन ले रहा है, नेम ले रहा है, मैनेज बाय ले रहा है, टैग ले रहा है। ब्लॉक की बात तो हुई ना, ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो उसने तो बोला था कि सम रिसोर्स टाइप इंक्लूड रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक्स। रिपीटेबल नेस्टेड, यहाँ तो ब्लॉक ही नहीं है, रिपीटेबल तो बात की बात, यहाँ तो कोई ब्लॉक जैसी की चीज ही नहीं हुई है, तो रिपीटेबल तो कुछ है नहीं, तो सर रिसोर्स ग्रुप तो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई ये तो सम रिसोर्स टाइप की बात हो रही है, सम, सब नहीं करते भाई। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिसोर्स जितने भी है ना दुनिया में, सबके सब में डायनेमिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर ब्लॉक, मतलब हर रिसोर्स ब्लॉक के ऊपर डायनेमिक ब्लॉक नहीं लगा सकते।
सिर्फ उन्हीं पे लगा सकते हो जो सपोर्ट करता है, और सपोर्ट कौन सा करता है ढूंढ लेंगे भाई, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। आ जाओ वापस चलते गूगल पे। अगला रिसोर्स कौन सा पढ़ा था हमने? अगला रिसोर्स पढ़ा था हमने वर्चुअल नेटवर्क। चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क एजोर। चलो भाई घुस जाते हैं अंदर। क्या मिला? एजोर आरएम वर्चुअल नेटवर्क। हाँ हाँ ये सर वर्चुअल नेटवर्क, ये मिल गया। ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसको टॉप से पढ़ते हैं। अच्छा, मैनेज वर्चुअल नेटवर्क, ओके ओके ओके। ईच सबनेट कैन बी ऑप्शनली कॉन्फ़िगर्ड विद अ सिक्योरिटी ग्रुप टू बी, ओके ठीक है। सबनेट तो ठीक है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त मस्त। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल यूसेज। अच्छा ये तो रिसोर्स, अरे नहीं ये नहीं, सिक्योरिटी, अरे ये भी नहीं, अरे वर्चुअल नेटवर्क, हाँ सर ये देखना था। और सर देखो देखो देखो, रिसोर्स ग्रुप वर्चुअल नेटवर्क, इसके अंदर देखो कोई ब्लॉक दिख रहा है, देखो देखो इसके अंदर एक ब्लॉक दिख रहा है। अरे एक नहीं सर, ये तो 3 है। अरे 2 है सर, ये तो दो है, दो है, दो। अरे इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं सर। चलो इसका डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेम आ गया, रिसोर्स ग्रुप नेम आ गया, एड्रेस स्पेस आ गया, लोकेशन आ गया, ठीक है। बीजीपी, ओके चलो होता होगा कुछ। डीडोस, अरे ये भी चलो कुछ होता होगा। इंक्रिप्शन, अरे पता नहीं क्या है। डीएनएस सर्वर कुछ तो होता ही होगा। अरे डीएनएस सर्वर, हाँ सर सुना तो है, जब आईपी एड्रेस अपन लगाते थे डोमेन नेम पे, तो डीएनएस सर्वर कुछ कुछ है सर, हाँ सुना सुना ऐसा है। ठीक है। एज जोन, हाँ हाँ एज जोन, पता नहीं यार, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मैं क्या है। फ्लो टाइम आउट मिनट्स, अच्छा कुछ होता होगा। सबनेट optional can be specified multiple times to define multiple subnets. Each subnet block support fields documented below. इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक ब्लॉक है, और ये देखो ईच सबनेट ब्लॉक सपोर्ट फील्ड्स डॉक्यूमेंट बिलो। और इस ब्लॉक के अंदर कितनी फील्ड्स मतलब डाल सकते हो, वो इसने नीचे कहीं पे दी हुई है, नीचे जाके अपन देखेंगे। लेकिन हमने क्या पकड़ा भाई कि डायनेमिक ब्लॉक में जो हमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर बोला था कि सम रिसोर्स टाइप इंक्लूड रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक्स इन देयर आर्ग्यूमेंट्स which typically represent separate objects that are related to the containing object। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे रिपीटेबल ब्लॉक किसके हो गए? सबनेट के। तो सबनेट ये मल्टीपल आप इसके थ्रू बना सकते हो, लेकिन ये किससे रिलेटेड होंगे? पेरेंट ऑब्जेक्ट से। पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन? वर्चुअल नेटवर्क। भाई यहाँ तक समझ आया? तो अभी तक अपन भाई इस लाइन को डिकोड कर रहे हैं। आप लोग को ये क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। अमन सर क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी रिसोर्स ब्लॉक, किसी भी, अमन सर एक बार वो वाला खोलते हैं, कोड वाला खोल लेते हैं। अमन सर क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर। अमन सर बोल रहे हैं किसी भी रिसोर्स ब्लॉक, किसी भी रिसोर्स ब्लॉक। तो भाई यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक क्या है भाई? एज्योर आरएम वर्चुअल नेटवर्क एग्जांपल रिसोर्स ब्लॉक। भाई सब लोग मानते हो कि नहीं? रिसोर्स लिखा हुआ है तो रिसोर्स ब्लॉक है, एज्योर आरएम वर्चुअल नेटवर्क। एक बार थम्स अप हो जाए भाई, एक बार थम्स अप हो जाए भाई। किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में जो आर्गुमेंट है, कोई ऐसा ब्लॉक हो जो रिपीट करे। फिर से आता। किसी भी, भाई मन में बोलो, मन में बोलो। किसी भी रिसोर्स ब्लॉक, किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, ऐसा ब्लॉक है, नेस्टेड ब्लॉक या ब्लॉक है जो बार बार रिपीट करे, तो इस केस में हम लोग डायनेमिक ब्लॉक लगाएंगे। भाई सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं फिर से बोल रहा हूं। किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में अगर कोई भी एट्रीब्यूट या ब्लॉक, अमन से बताया ब्लॉक है सबनेट, बार बार रिपीट करे, तो उसके इसमें हम लोग डायनेमिक ब्लॉक लगाएंगे। भाई हिंदी में लिख लो, डायरी में भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से ही फेंकना है भाई। तो चलते हैं अभी 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 अमन सर का वो फिर से पढ़ते हैं भाई हम लोग, जो अमन सर डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे। डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़े भाई कि विद इन टॉप लेवल ब्लॉक कंस्ट्रक्ट लाइक रिसोर्सेस expressions can usually be used only when assigning a value to an argument using name equal to, ये बता रहा है। This covers many uses, but some resource types include repeatable, देखो बस ये लिख लो। Some resource types में आ गया नेटवर्क include repeatable nested block in their argument। अमन सर बोल रहा है ना, आर्गुमेंट क्या होता है भाई? आर्गुमेंट जो अंदर जाता है, अंदर उस ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो भाई रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में सबनेट नाम का एक आर्गुमेंट है, उसका भी एक ब्लॉक है, और वो सबनेट नाम का जो ब्लॉक है भाई बार बार एक ही पैटर्न में रिपीट कर रहा है। अगर 10 सबनेट बनाना हो तो सबनेट 10 बार रिपीट करके हम लोग उसका नाम और उसका एड्रेस प्रीफिक्स को अलग करते जाएंगे। 10 सबनेट कॉपी पेस्ट करके बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक दर्द, एक तकलीफ, एक दुख, एक समस्या रहेगा कि सर यार 10 बार लिखना सही है क्या सर? 10 बार लिखना तो बढ़िया नहीं है सर, कुछ ऐसा तरीका बनाओ कि भाई एक बार में हो जाए। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले 3 सबनेट 4 सबनेट ना
ऐसे ही बना के देखते हैं जैसे लोग बोल रहा है, उसमें फिर समस्या देखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। भाई डायनेमिक ब्लॉक कहाँ पे यूज होता है, एक बार सबको क्लियर हो गया है तो थम्स अप करो भाई। इस केस में किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में, किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में अगर कोई भी एक एट्रीब्यूट का ब्लॉक है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग डायनेमिक ब्लॉक का यूज करेंगे। लेकिन पहले इसको चला कर देखते हैं। तो अमन सर पहले ना नॉर्मल एक वीनेट और 4 सबनेट बनाते हैं ऐसे ही, फिर उसमें ठीक है डन चलेगा। तो इसको पहले एक वीनेट का कोड लिख लेते हैं फटाफट से। इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप तो हटा ही देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। टैग्स पे हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बेसिक सा वीनेट का कोड मैंने कॉपी करके लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सा कोड लाया हूँ, ढूंढू वीनेट, जब भाई ढूंढू वीनेट। चलो, तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, ढूंढू आरजी रिसोर्स ग्रुप बनाया। सबनेट इज नेस्टेड ब्लॉक ऑफ वर्चुअल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, सबनेट जो है नेस्टेड ब्लॉक है अपने वर्चुअल नेटवर्क का ना। वही हमने देखा ना कि वर्चुअल नेटवर्क जो अपना जो रिसोर्स ग्रुप था, उसके अंदर हमने सबनेट नाम का एक ब्लॉक था। हमने आज का आर्गुमेंट रेफरेंस में जाके ढूंढा, हमें मिला, तो हमें समझ आया कि अच्छा अच्छा ब्लॉक है, उसके अंदर ये सब चीजें डाल सकते हैं। ओके बढ़िया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी चीज को कॉपी कर लिया। इसको कॉपी कर लिया मैंने, उसी कोड को कॉपी कर लिया वहीं से, और ये के ले आया मैं अपने टेराफॉर्म के मतलब कोड के अंदर। और यहाँ पर आप देखो मैंने क्या सेट किया है, एक रिसोर्स ग्रुप बना। ध्यान से देखना, लाइन नंबर 1 से 4 के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप बन रहा है बेसिक। लाइन नंबर 6 से लेकर लाइन नंबर 21 तक अगर आप देखोगे तो हमारा बन रहा है एक वर्चुअल नेटवर्क ढूंढू वीनेट नाम का। उसका नाम ढूंढू वीनेट है। लोकेशन उसका क्या है, लोकेशन कहाँ से आ रहा है, इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। अपन ने इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी का यूज करके उसका लोकेशन लेके आए कहाँ से, ऊपर से, उसका नाम लेके आए कहाँ से, ऊपर से। उसके बाद हमने सेट किया इसका एड्रेस स्पेस, उसके बाद हमने सेट किया एक सबनेट ब्लॉक, हमने सेट किया दूसरा सबनेट ब्लॉक। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक और कर देते भाई। तो हम क्या करते हैं, 3 सबनेट ब्लॉक कर दिए। कितने, 3 सबनेट ब्लॉक। भाई इसमें स्पेस दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 सबनेट ब्लॉक मैंने यहाँ पे दिए, सबनेट 1, सबनेट 2 और सबनेट 3। ठीक है भाई, यहाँ तक कोड अगर समझ आया तो थम्स अप कर दो कि चलो ठीक है सर, तो कोड तो कॉपी पेस्ट था, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम तो लिख लेंगे, तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो टर्मिनल में चलते हैं, जल्दी। अरे प्रोवाइडर डालना नहीं है, रुको रुको, प्रोवाइडर डाल देते पहले, रुको रुको। प्रोवाइडर डालेंगे चलेगा क्या भाई, नहीं चलेगा ना, प्रोवाइडर कॉपी कर देते पहले, तो रुको। प्रोवाइडर आजा आजा आजा। ठीक है, टीएफआर की जरूरत है क्या, अभी नहीं है, तो टीएफआर डिलीट मार देता हूँ। क्यों नहीं है टीएफआर की जरूरत, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बनाया भाई, सब हार्ड कोडेड है। बेसिक कोड सिंपल सीख रहे हैं, बेसिक कोड से चालू करेंगे। फीचर्स ब्लॉक, चलो प्रोवाइडर सेट कर दिया, प्रोवाइडर के अंदर बढ़िया। अरे भाई लेटेस्ट वर्जन आया 3.103.1, गजब भाई, इनने तो 100 से भी ऊपर निकल गया भाई। ये तो अपन ने जब चालू किया था पढ़ना, आई थिंक 85 था, 85 था, अभी 103 हो गया भाई, खतरनाक। ये तो दिन दिन अपग्रेड हो रहे हैं भाई, हमें भी होना पड़ेगा। चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टेराफॉर्म को हम करते हैं इनिट कर देते हैं। इनिट करने से क्या होता है, इनिट करने से जो भी प्रोवाइडर के अंदर रिक्वायर्ड प्रोवाइडर ब्लॉक में लिखा है, वो सारे प्रोवाइडर अपने आ जाएंगे, प्रोवाइडर के फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। चलो ये काम हो गया, आगे चलते हैं। अगला करते हैं हम टेराफॉर्म का प्लान, देखते हैं प्लान करने से क्या होता भी है कि नहीं होता है। एक बार और वो खोल लेते हैं, पोर्टल भी खोल लेते हैं साथ साथ में, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से खुल जा पोर्टल, जल्दी खुल जा। चलो भाई पोर्टल भी खुल गया हमारा, बढ़िया मस्त एकदम मजेदार। चलो अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, प्लान को देखते हैं। प्लान में क्या बोल रहा है, प्लान में ढूंढू आरजी विल बी क्रिएटेड, एक वर्चुअल नेटवर्क ढूंढू वीनेट विल बी क्रिएटेड 2, और इस वीनेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबनेट 1 ब्लॉक, सबनेट 2 ब्लॉक और सबनेट 3 ब्लॉक। भाई बोली लगती है ना, बोली भाई, बोली कैसे लगती है, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 और सबनेट खत्म, बन गए। तो भाई वैसे ही बोली लग रही है यहाँ पे, मस्त। इसको कर देते हैं अप्लाई, देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना कि अब चलिए प्रकाश जी, आप कहाँ गए, प्रकाश जी आइए और अपना प्रकाश जाहिर कीजिए। एक और सबनेट बनाना है इस दर्द भरे माहौल में, तो कैसे बनेगा, भारी मन से बताइए आंसर। ये सर यहाँ पे वही सर, सबनेट इस ब्लॉक में जाएंगे, सबनेट 4 लिख लेंगे, सबनेट इक्वल टू, ये ब्लॉक कॉपी कर लेंगे, सबनेट, अच्छा सबनेट 4 लिखना है, कॉपी कर लिए, कहाँ रखे, जी, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सबनेट 4 दे देंगे सर, और एड्रेस प्रीफिक्स सर ये चेंज कर देंगे। एक और करना है तो प्रकाश जी, एक और सेम वही कॉपी कर लेंगे और 5 कर देंगे नेम में। और ये स्मार्ट तरीका लग रहा है आपको, मतलब क्या नहीं सर, कलर काम, क्या काम, कौन सा
कलर कियर काम से। कलर के मतलब बैंक में होता है ना, सरकारी नौकरी लगता है, यही तो करता है, हर दिन पैसा गिनता है। तो एक बार यस पैसा मिस हो गया, सैलरी से ज्यादा उसको पैसा भरना पड़ता है। यस एक हमारे दोस्त है, पूजा करवा रहे 4 दिन से, उनका बैंक में कुछ दिक्कत हो गया बेचारे का, पैसा ज्यादा ट्रांसफर हो गया। बोल रहा भाई जितना कमाए नहीं है सैलरी, उतना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा सरकार को हमको, गलती से पैसा का कुछ एंट्री हो गया। तो अगला अगला बताइए, और करना है फिर कैसे कैसे। सर सेम वही ये करना पड़ेगा। भाई 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 मतलब भाई सबको अगर समझ में आ रहा है ना कि एक दर्द है भाई, परेशानी है, दुख है, समस्या है, संघर्ष है, कि भाई सर कितना बार यार करते रहेंगे यार, मतलब परेशानी है भाई, कितने को समझ में आ रहा है कि एक परेशानी है, बार बार कितना सबने डिफाइन करते रहोगे, तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई। तो इस दर्द का निवारण चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, बढ़िया। तो इसी दर्द को निवारण करने में जब एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में कोई भी एट्रीब्यूट का ब्लॉक बार बार सेम पैटर्न में रिपीट करता है, तो उसके लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक ब्लॉक का यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं, किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर का कोई नेस्टेड ब्लॉक, एट्रीब्यूट का कोई नेस्टेड ब्लॉक बार बार रिपीट करता है। यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से, अच्छे निगाहों से, मोहब्बत से देखो भाई, तो सबसे पहले लाइन नंबर 6 में अमन सर जो लिखे हैं, रिसोर्स ब्लॉक जो लिखा हुआ एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर में लाइन नंबर 12 सबनेट एक एट्रीब्यूट है, उसका एक ब्लॉक है, और लाइन नंबर 12 से 15 एक ब्लॉक हो गया सबनेट का, और वही ब्लॉक बार बार अलग अलग वैल्यू के साथ रिपीट हो रहा है। तो ये इसी केस को बोलते हैं भाई कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए तो अपन डायनेमिक ब्लॉक यूज करेंगे भाई। रिक्वायरमेंट कंप्लीट है भाई कि डायनेमिक ब्लॉक यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसका बात हम लोग करेंगे। लेकिन एक दुख है कि नहीं, दुख है, दुख है, दर्द है, समस्या, संघर्ष है, क्योंकि हम लोग क्लर्क नहीं डेवऑप्स इंजीनियर हैं। बहुत बढ़िया, तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमन सर की ओर, और कैसे डायनेमिक ब्लॉक इसमें घुसेड़ें, और कैसे ये लंबा कोड को, कहानी को छोटा करे और ऑप्टिमाइज करे कोड को भाई। यही तो कर ही रहे अपन, ऑप्टिमाइजेशन की ओर जी रहे हैं भाई, जिंदगी से लेकर सब कुछ का ऑप्टिमाइज तो कर रहे हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं भाई, कोड ये भी चलेगा, एक बार में ये भी बन जाएगा, चलेगा, लेकिन इसमें दर्द ये है, अब इसको ऑप्टिमाइज करना है। प्रकाश जी कर दिया जाए, बताओ आप करोगे तो भाई कर लेंगे हम लोग, आज नहीं तो छोड़ देंगे। प्रकाश जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया, प्रकाश जी के लिए ताली हो जाए यार, एकदम मस्त वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है अमन सर, बढ़ते हैं इसको डायनेमिक ब्लॉक पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एक बात यहाँ पे मुझे सबसे जाननी है कि भाई अगर ये दुख हमें पहले भी आया है, अरे ऐसा नहीं कि भाई ये कॉपी पेस्ट वाला दुख पहली बार आया हमें, क्या है, पहले भी आया है, बोलो पहले आया है। पहले जब ऐसा कॉपी पेस्ट का दुख आया था, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक रिसोर्स ग्रुप बना रहे थे, 2 बना रहे थे, 3 बना रहे थे, 4 बना रहे थे, तो भाई कॉपी पेस्ट का दुख आया था, ऐसा याद होगा सबको। तो उस समय क्या किया था, जल्दी बताओ भाई, कोई लिखो भाई चैट में, अनम्यूट करके बोलो। लूपिंग नहीं, वेरिएबल्स क्या है, फॉर ईच एकदम बराबर। हमने क्या करा था उस समय, हमने दुनिया में बदल दिया था। उस समय हमने क्या करा था, हमने बोला था 4 बार नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, चारों को हटाएंगे, यहाँ पे जाके लगाएंगे क्या, फॉर ईच। और फॉर ईच के अंदर 2 चीजें डाल सकते थे, फॉर ईच के अंदर क्या डाल सकते थे, तो सेट डालते थे या फिर मैप डालते थे। क्या डालते थे, सेट या मैप, लेकिन हमने बोला था सेट में मजा नहीं आएगा, तो हमने बोला था मैप डालेंगे। मैप कैसे होता है, मैप कर्ली ब्रेस से चालू होता है, की वैल्यूज के फॉर्मेट मतलब वो होते हैं की वैल्यू। मैप जहां भी जीवन में दिखे समझ लेना की वैल्यू की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला था, RG1 इक्वल टू हमने सेट कर दिया था, और उसका एक मैप बनाया था, उसके अंदर हमने वैल्यू डाली थी, नेम इक्वल टू, कैसे डालता है, नेम इक्वल टू, अच्छा ये डाल देता, रुको ये कॉपी पेस्ट मारते ना भाई, दिमाग की लगाओ अपना, अपने अंदर दिमाग है नहीं, अपन तो कॉपी पेस्ट तो भरोसा रखते हैं। और इसके बाद नेम के अंदर मैंने कैसे यूज किया था इसको, ईच डॉट वैल्यू डॉट नेम और ईच डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन। क्यों भाई, ऐसा किया था कि नहीं किया था, जल्दी बताओ बताओ बताओ। पीछे वाला भूल गया क्या भाई? भूल तो नहीं गए ना भाई, जो प्रैक्टिस कर रहे होगे वो नहीं भूले होगे, जो बस देख रहे हो कथा ऐसा, उनको ही उनका ही दिमाग चक्कर आएगा। प्रैक्टिस वाले भूल ही नहीं पाओगे भाई, ये सबको क्लियर है ना। मैप कैसे, फिर वेरिएबल बना के वेरिएबल डॉट टीएफ लेके गए थे, टीएफ वार्स बनाए थे, बाहर को डिफाइन कर दिए थे, टीएफ वार्स को मस्ती है भाई, रिसोर्स ग्रुप का कोड है यार, ऐसा ना करो जालिम भाई, पाप लगेगा, पाप। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है मंसर, आगे बढ़ते हैं, याद है सबको, ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। तो अब यार एक चीज बताओ कि अगर ऐसे ही कुछ ना कुछ कर दूं मैं, ये 4 सबनेट रहा हूं, पहले तो ये साले जीवन में दुख दे रहे हैं, 4-5 सबनेट के ब्लॉक हटाओ इनको। अगर ऐसा कोई तरीका हो कि सर इस सबनेट ब्लॉक के अंदर यहाँ फॉरेस्ट लगा दूं, सर ऐसा कुछ करूं कि यहाँ फॉरेस्ट लगा दूं अंदर,
और यहाँ पर मैं वो जो ब्लॉक लगा रहा था ना, यहाँ पर ऐसा मैप बनाऊं और मैप के अंदर डालू मैं यहाँ पे क्या डालू सबनेट 1 और सबनेट 1 इक्वल टू ऐसा करके कुछ लिख दूं, इसके अंदर ये नेम और एड्रेस प्रीफिक्स डाल दूं। कैसे डालूं? ऐसे 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 डालेंगे भाई। कैसे डाल दूं मैं यहाँ पे सबनेट 1, अरे सबनेट 1 के अंदर एसनेट प्रीफिक्स डालूं, यहाँ पर ऐसा एक सबनेट 2 डालूं, कैसे एसनेट 2 डालूं भाई, लाल आ रहा है वो एरर है, ठीक है उसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे तीसरा डालूं 3, यहाँ पे 3 सबनेट बना दूं। और ये जो पूरा मैप है, इस पूरे मैप को उठा के, सबनेट के पूरे मैप को उठा के अगर मैं यहाँ पर खटा के वेयर डॉट सबनेट कर दूं, ऐसा कोई तरीका हो सर कि वेयर डॉट सबनेट हो जाए और मेरी टीएफ वॉर फाइल हो, कहीं पड़ी हो, कहीं कहाँ हो, कहीं भी हो सकती है ना भाई, तो जीवन में टीएफ वॉर फाइल हो, उसके अंदर ऐसे सबनेट्स की सारी वैल्यू, सबनेट्स की कैसे सबनेट्स की एक वैल्यू हो और इसका एक वेरिएबल हो। वेरिएबल कैसा हो? वेरिएबल कैसे बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल हो, इसके अंदर मेरा वेरिएबल हो, जिसके अंदर सबनेट का वेरिएबल हो, बढ़िया मत, ठीक है। इसको भी छोड़ते भाई, वेरिएबल वाले को वेरिएबल बना दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक सेकंड दे दो, वेरिएबल बना दिया, बढ़िया। और सबनेट के अंदर सर ऐसा कुछ फॉरिश लगाते सर, मतलब दिमाग तो यही बोलता है कि वर्चुअल नेटवर्क के अंदर यहाँ पे जो फॉरिश लगाते थे रिसोर्स वाले ब्लॉक के ऊपर, वैसा ही सर ऐसा कुछ लगाओ कि यहाँ भी फॉरिश लग जाए। यार फॉरिश इसमें तो एरर दे रहा है सर, ये तो चला ही नहीं, ये तो सर मना कर रहा है, नहीं चलूंगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? क्यों नहीं चलेगा? फॉरिश तो भाई मल्टीपल के लिए यूज करते हैं, तू क्यों नहीं चलेगा भाई? ऐसे कैसे नहीं चलेगा? तो एक काम करते हैं भाई, फॉरिश क्या है देखो, ध्यान से देखो कि सबनेट ब्लॉक के लिए फॉरिश क्या हो गया, एक अपना आर्गुमेंट हो गया भाई, इस ब्लॉक के अंदर जा रहा है ये भाई। रिसोर्स ब्लॉक जो है वर्चुअल नेटवर्क का, उसके लिए क्या है? सबनेट एक आर्गुमेंट है। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर नेम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप नेम, एड्रेस पे सबनेट, ये सब क्या आर्गुमेंट है? ये सब चीजें कहाँ से उठा के लाए? डॉक्यूमेंट से उठा के लाए। तो सबनेट के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं जीवन में अंदर, जो डॉक्यूमेंट के लिखा है, तो सबनेट के अंदर देखते हैं फॉरिश लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो सबनेट का ब्लॉक जो था उसके ऊपर जाता हूँ 1 मिनट के लिए मैं जल्दी से, और उसको जाके देखता हूँ। एक रिसोर्स ग्रुप पे नहीं रुको ना, मैं चलेगा, सब चलेगा, रुको चलाएंगे, हम चलाएंगे। देखो सबनेट वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर हम आए, यहाँ पर हमने आगे देखा, देखो सबनेट ब्लॉक है, सबनेट ब्लॉक। इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मेरा दिमाग बोल रहा था फॉरिश लगाने का, तो मैंने दिमाग की सुनते हुए दिमाग की नहीं सुनी, दिल की सुनते हुए एक फॉरिश का मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे अलाउड ही नहीं है कि है भी कि नहीं। सबनेट ब्लॉक देखते, सबनेट आ जाए, एच जोन, फ्लो टाइम आउट, सबनेट, ठीक है। सबनेट क्या बोल रहा है? ईच सबनेट ब्लॉक सपोर्ट्स फील्ड्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कौन सी फील्ड करेगा देखते हैं। सबनेट। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई जाना पहुंचने में। हाँ क्या गया, पहुंच गया। द सबनेट ब्लॉक सपोर्ट्स, भाई ये जो सबनेट का ब्लॉक है क्या क्या सपोर्ट करता है? नाम सपोर्ट करता है, एड्रेस प्रीफिक्स सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी ग्रुप सपोर्ट करता है। क्या क्या करता है इसमें? नाम डाल सकते हैं, एड्रेस प्रीफिक्स डाल सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप डाल सकते हैं, 3 तरह की वैल्यू डाल सकते हैं। अभी हमने कौन सी 2 डाली? हमने 2 डाली है, नेम और एड्रेस प्रीफिक्स। यहाँ पर हम ज्यादा क्या डाल सकते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप की वैल्यू डाल सकते हैं कुछ करके, लेकिन यहाँ पर ये ना फॉरिश सपोर्ट नहीं करता। अच्छा फॉरिश सपोर्ट नहीं करता तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो दुख आया ना, ये वाला दुख, इसको सॉल्व किसने किया? यही दुख कि आप इस पे लगाना चाहते थे फॉरिश, किसके ऊपर? सबनेट के ऊपर लगाना चाहते थे फॉरिश कि भाई ये मल्टीपल बार चले, लेकिन सबनेट ब्लॉक इसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसका दुख सॉल्व करने के लिए मस्त एक नई सी चीज आई, उसको बोला जाता है डायनेमिक ब्लॉक। और डायनेमिक ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसके अंदर, तो इसने एग्जांपल भी दिया है। यहाँ पे एक रिसोर्स ब्लॉक इसने उठाया है अपना AWS का, कुछ तो भी होता होगा, बीनस्टॉक, उसके अंदर इसने बोला एक सेटिंग नाम का ब्लॉक है। जैसे अपने इसमें सबनेट नाम का ब्लॉक है, वैसे बोल रहा है कि सेटिंग नाम का ब्लॉक है, जो कि एक रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक है। और अगर आपको इस रिपीटेबल नेस्टेड ब्लॉक को यूज करना है तो कैसे करोगे? फॉरिश लगाया है इसने, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या करा है इसने? सेटिंग को डबल कोट्स में डाला, उसके आगे डायनेमिक लगा दिया। इतना मेहनत किया, क्यों किया भाई? इतना मेहनत इसने इसलिए किया क्योंकि जो नॉर्मल आपका सबनेट ब्लॉक होता है उसके अंदर डायरेक्टली फॉरिश सपोर्ट नहीं करता है। तो इसने बोला कि सबनेट के आगे क्या लिखो? डायनामिक। इसको बताओ कि ये जो सबनेट ब्लॉक है मेरा, ये डायनामिक ब्लॉक है, और सबनेट को डालो डबल कोट्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा? अब समझो, क्या वो डायनामिक हो गया भाई? ये क्या बन गया? अपने सबनेट ब्लॉक क्या बन गया? डायनामिक। अब क्या होगा भाई? ये 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो चलेगा। पहले क्या दुख था? पहले कैसा था कोड अपना? ऐसा था, पहले ऐसा कोड था, उसके अंदर फॉरिश नहीं सपोर्ट करता था, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला कि इसी ब्लॉक को डायनेमिक बनाना है। किसको? इसी ब्लॉक को। तो भाई जिस भी ब्लॉक को कुछ बनाना है तो क्या करेंगे? उसके आगे क्या लिख देंगे? डायनामिक।
और उसके आगे जो सबनेट ब्लॉक है उसको डाल देंगे डबल कोट्स के अंदर। क्यों करा भाई मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने इसको देखा था, यहाँ मैं देख के आया था, चीटिंग करता हूँ मैं एक नंबर का चीटर हूँ। ठीक है, इसके बाद डायनेमिक तो कर दिया, फॉर ईच हमने लगा दिया। फॉर ईच लगाने के बाद, अरे सर कंटेंट क्या है ये, कंटेंट, अरे सर कंटेंट क्रिएटर बन गए क्या हम सब लोग? सर यूट्यूब पे जाए क्या हम? बिल्कुल यूट्यूब पे जाएंगे भाई, सीख के जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? सब यूट्यूब पे सीख के सब अपने डेवऑप्स वीडियो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो कंटेंट जो ब्लॉक है, इस कंटेंट ब्लॉक के अंदर ये क्या करा है इसने, क्या करा है? अच्छा, अरे सर ये जो नेम और एड्रेस प्रीफिक्स था ना, नेम और एड्रेस प्रीफिक्स, इसने क्या करा, इसको कंटेंट में डाल दिया। अरे कंटेंट नाम का एक नया ब्लॉक लाया डायनेमिक ब्लॉक के अंदर, और ये नेम एड्रेस प्रीफिक्स को उसके अंदर डाला, और इसने इसको ऐसा कर दिया। कुछ नहीं करा इसने कुछ नहीं करा। जो कोड था रीअरेंज करा। क्या करा इसने? रीअरेंज। इसने क्या करा, जो एरर आया था उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो सबनेट को डायनेमिक ब्लॉक बनाया, और उसके बाद भी एरर आया था तो उसने क्या करा कि भाई जो नेम और एड्रेस प्रीफिक्स वाली फील्ड थी उसने उसको कंटेंट नाम के अलग ब्लॉक में डाला, ताकि अलग तरीके से दिखे, अलग अलग तरीके से दिखे। ठीक है, अब एक काम करते, रुको, अभी के लिए where डॉट सबनेट जो है ना, इसकी वैल्यू यही लगाते हैं यार, मतलब मजा नहीं आएगा। ये सब जो फील्ड्स है ना, मतलब मजा ही नहीं है भाई, यहाँ पे सामने दिखेगी तो मजा कैसा आएगा, मजा। देखो अभी मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने बस वो वैल्यू जो थी ना, वेरिएबल जो यूज किया था हमने, उस वेरिएबल को उठा के मैं यहाँ लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि मजा है, सामने दिखेगा ना, सारी चीजें सामने दिखनी चाहिए एक स्क्रीन पे। भाई अब देखो, आधा वो दूसरी फाइल में, आधा तीसरी फाइल में, कौन कहाँ है क्या, मतलब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा भाई क्या हो रहा है। तो अभी हमने क्या करा भाई, डायनेमिक ब्लॉक पूरा अपन ने बना दिया, बहुत खतरनाक तरीके से बन गया भाई। एक बार रुको, फिर से हटा देते हैं इसको पूरा। रुको रुको रुको, सब हटा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब हटा देंगे, सब हटा डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर सबनेट वापस पुराने एकदम दुनिया में एकदम सबसे ओल्ड वाले उस पर चलेंगे और वापस से स्टार्ट से बनेंगे। ठीक है, दुख क्या था कि सबनेट ब्लॉक के अंदर हमें फॉर ईच लगाना है। क्या करना है? सबनेट ब्लॉक के अंदर फॉर ईच लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि भाई हमें सबनेट ब्लॉक को मल्टीपल बार आइटरेट कराना है। तो फॉर ईच लगाया, इसके अंदर एक मैप पास किया, और यहाँ पे हमने मैप लगा दिया, बढ़िया मस्त। और ये क्या होगा भाई, रुक जा, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैप को सॉल्व कर देता हूँ पहले मैं। अरे भाई ये कौन सा दुख आ गया भाई यहाँ पे जीवन में, मैप पे कौन सा दुख है भाई, ये कौन सा दुख है, हड़े 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 भाई। अबे ये कौन सा दुख में फंस गए भाई हम लोग? अरे भाई खतरनाक, ये कौन सा दुख में आ गए भाई हम, ये कौन सा? हाँ हो गया भाई, फिक्स हो गया। कुछ नहीं भाई, कर्ली ब्रेस ऊपर नीचे हो गए थे, कुछ नहीं भाई। कर्ली ब्रेस देखो, जब आगे पीछे आते हैं ना कर्ली ब्रेस, तो ऐसा होता है, कर्ली ब्रेस आगे पीछे हो जाएंगे तो जीवन में कुछ काम नहीं करेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, उस समय एक कर्ली ब्रेस चालू, उसका ढूंढो बंद, फिर उसका चालू, उसका बंद, इसका चालू, इसका बंद, चालू बंद ढूंढ के खत्म कर देना, बस सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यार ये सबनेट ब्लॉक जो होता है इसके अंदर फॉर ईच सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमने बात करी कि टेराफॉर्म का हमें हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि टेराफॉर्म के अंदर ही वो कॉन्सेप्ट है। तो टेराफॉर्म का हेल्प लिया, उसने बोला कि अच्छा इसके आगे डायनामिक लगाओ। क्या लगाओ? इस सबनेट के आगे लगाओ डायनामिक, और इस सबनेट को डालो डबल कोट्स के अंदर। और जितना भी पार्ट आपका ये था, जो आप डालते थे, जो फील्ड आपकी डालते थे, वो किसके अंदर डाल दो। आप इसको हटाओ यहाँ से, और इसको कंटेंट नाम का एक नया ब्लॉक लाओ, उसके अंदर इसको डाल दो, और बढ़िया इसको ऐसा सेट करो। कैसा करो? ऐसा सेट करो। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दुख दर्द समस्या तो बताओ, इसके आगे बढ़ते हैं फिर धीरे से हम। भाई ये चीज समझ पाए, सबनेट ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक कैसे कन्वर्ट किया, डायनेमिक लगाया, डबल कोट डाला, कंटेंट ब्लॉक लाए नया, मस्त। भाई आपको अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए। अमन सर ने वही लॉजिक को पहले लगाया जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन वो हम लोग रिसोर्स ब्लॉक पे लगा रहे थे। किसी के दिमाग में अभी ये सब नहीं आना चाहिए कि सर वर्चुअल नेटवर्क में भी फॉर ईच लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। दिमाग में आ रहा है तो दिमाग को बोलो तुम पागल है और बंद करवाना, क्योंकि हर बैच में ऐसे पागल लोग होते हैं जो 2 स्टेप आगे चलना जानते हैं। जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करो। और बहुत मजे की बात पता है, जो ऐसे लोग सोचते हैं ना, वो 1 महीने के बाद भी डायनेमिक ब्लॉक नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो रहते हैं आगे में और यही नहीं समझ में आता उनको। वो चलेंगे, लगेगा कि भाई बहुत जानते हैं, बहुत जान रहे हैं, लेकिन नहीं जानते। तो भाई ऊपर में लूपिंग वर्चुअल नेटवर्क में अभी नॉर्मल एक वर्चुअल नेटवर्क लिए है सिंपल, उसके अंदर में मल्टीपल सबनेट बनाना है। मल्टीपल सबनेट बनाने के लिए हम लोग क्या किए भाई, अमन सर ने क्या करा, जो सेम लॉजिक था, मल्टीपल ब्लॉक पहले डाले सबनेट का और बोले बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि भाई कितना बार तुम मल्टीपल डालते रहोगे। फॉर ईच लगाने का ट्राई किए, फॉर ईच वहां पे नहीं जमा तो कुछ नहीं किए भाई, नॉर्मल वो फॉर ईच लगाने के बाद क्या किए, डायनेमिक। भाई बोला गया कि ऐसे केस में जब रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में कोई भी एट्रीब्यूट का ब्लॉक रिपीट करेगा बार बार, तो ऐसे ब्लॉक के केस में अगर आपको फॉर ईच लगाना है तो डायनेमिक का यूज करें। लाइन नंबर 19 में 19 में हम लोग डायनेमिक सबनेट था, सब भाई वही था, डायनेमिक लगा दिया सबनेट के आगे में बस, बाकी तो सब कुछ सेम है।
तो यहाँ तक भाई सबको क्लियर है? तो एक बार थम्स अप हो जाए यार। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, जेनरिक डाउट जो इसके रिलेटेड हो, अभी लाइन नंबर 19 से लेकर लाइन नंबर 35 तक। हाँ, इसके बाहर डाउट नहीं होना चाहिए सुजीत। हाँ बताओ। सर ये जो जहाँ से लाइन नंबर 19 से डायनेमिक ब्लॉक डायनेमिक लिख रहे हैं, उसके बाद से 2 ब्लॉक दे दे रहे हैं, सबनेट का नाम सबनेट 1 और सबनेट 2। तो फिर नीचे जब हम लाइन नंबर 30 में लिखे हैं कंटेंट, वहाँ पे फिर वही सबनेट नंबर 1 का ही डिटेल दिए हुए हैं। तो अभी भी जाएंगे ना, अभी उसको फिक्स अभी करेंगे जाएंगे भाई। देखो। और ये जो चीज है ये एक मैप है, इसको आप ऐसा मत देखो, इसको यहाँ पे रखो मत, इसको दिमाग में रखो कि ये एक वेरिएबल से आएगा var.subnet, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, आपकी terraform.tf से आएगी। फॉर ईच क्यों लगाते हैं हम? फॉर ईच लगाते हैं इसलिए ताकि सारी वैल्यूज को हम tf के थ्रू पॉपुलेट कराएं, ठीक है। तो इसको आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे आपने दिया हुआ डिटेल, ये सारा डिटेल कहाँ से आ रहा है, tf से आ रहा है। मैंने सिर्फ स्क्रीन पे इसलिए रखा हुआ है ताकि थोड़ा मतलब इजी हो जाए समझने में, ताकि दिखेगा ना क्या हो रहा है सामने। सुजीत तुम बताओ, बताओगे? हाँ सर। पक्का? फॉरिच क्या है? फॉरिच के अंदर में क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। हाँ 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, 5 आलू, 6 आलू डाल रहे हैं ना करके। हाँ हाँ पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट। भाई इटरेशन तभी होगा ना, पहला बार डालोगे वो सोना बन गया, दूसरा डालोगे सोना बन गया, तीसरा डालोगे सोना बन गया। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है भाई, कि जो फॉर ईच इक्वल्स टू अमन सर इनपुट्स डाल रहे हैं। अब अमन सर यही करते थे, इसको var डॉट कुछ नाम दे दिए और टीए बार्स में सेट कर दिए, वहां से आने लगा वेरिएबल का वैल्यू जाने लगा। यहाँ से हटाएंगे और var डॉट सबनेट्स, सबनेट्स के अंदर में उसका वैल्यू डालेगा, x इक्वल टू y, y इक्वल टू z। वही कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई? बिल्कुल सर, वही हो गया। क्या तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? तुम नहीं ठीक है, ये यहाँ पे था तो मैंने सोचा। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम? नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, टीएफ वार्स में ही जाएगा और बढ़िया चल रहा है, मतलब कर ले रहा हूँ ये। भाई सबको क्लियर है ना भाई? ये देख रहे हो ना सब, दोनों तरफ स्क्रीन अगर पूरा मस्त दिमाग में सेट है, छपा हुआ है, तो एक बार भाई जोरदार थम्स अप हो जाए। एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। जो अभी सुजीत भाई बोल रहे थे कि लाइन नंबर 22 और 23 सर वैसा ही है, ऊपर में इधर भी ऐसा डाल रहे हैं। हाँ भाई दिक्कत तो है। अब इसको कैसे ठीक करते हैं इसका बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ मंजर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि भाई फॉर ईच लगा दिया, डायनेमिक लगा दिया। यहाँ पे फॉर ईच के अंदर अपने सबनेट की वैल्यू पास करी। देखो सबनेट को इधर चले आया। देखो सुजीत जी ने बोला कि यार मतलब मुझे सर सामने थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने क्या करा, उसको वापस अपना नॉर्मल देसी तरीके के हिसाब से टीएफ और में सबनेट को डाल दिया, उसको साइड में ओपन कर लिया और कोड को लेफ्ट में ओपन कर लिया। फॉर ईच के अंदर वैल्यू डॉट सबनेट हो गए, और कंटेंट के अंदर तो सर वही रह गया। कंटेंट के अंदर सर यहाँ पे क्या डालें? तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारा दिमाग क्या बोलता है, यहाँ पर अपन क्या डालते हैं? अगर मैप के अंदर से एक वैल्यू उठानी तो भाई जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ कि फॉर ईच लगाते थे तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को कैसे यूज करते थे? कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, ईच डॉट वैल्यू। गजब गजब गजब, बहुत लोग बोल रहे हैं ईच डॉट वैल्यू डॉट क्या लगाएंगे, नेम, और ईच डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस प्रीफिक्स। परफेक्ट। लेकिन 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 लगा दिया हमने, कॉन्सेप्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, अभी तक जो पढ़ा था उस हिसाब से सब सही है। लेकिन अब यहाँ पे दुख क्या है सर? अभी तो वर्चुअल नेटवर्क पे फॉर ईच नहीं है, तो चलो ठीक है, ईच डॉट वैल्यू में समझ जाएंगे। लेकिन अगर वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे किसी ने फॉर ईच लगा दिया, तो जब वो वाला देखो, वो वाला जब फॉर ईच चलेगा तो उसके अंदर भी ईच डॉट वैल्यू, और ये क्या हो गया? हाँ देखो, जब वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जब फॉर ईच लगेगा तो उसके अंदर भी ईच डॉट वैल्यू चलेगी। मतलब समझ रहे हो, वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर भी अगर फॉर ईच लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी ईच डॉट वैल्यू चलेगी, और अगर सबनेट के ऊपर भी यहाँ पे भी चल रहा है तो यहाँ भी सर ये दो बार यहाँ पे भी ऊपर ईच, नीचे भी, कितना कंफ्यूजन लगा भाई सर, समझ ही नहीं आएगा। टेराफॉर्म को तो दूर की बात हमें ही संपटनी पड़ेगी। ऊपर भी ईच, नीचे भी ईच, भाई ऐसा हो जाएगा भाई, जीवन खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए जैसे कि जब आप रिसोर्स ब्लॉक के ऊपर फॉर ईच लगाते थे तो टेराफॉर्म क्या बोलता था कि ईच डॉट वैल्यू करके यूज करना। कैसे करना? ईच डॉट वैल्यू करके यूज करना। वहीं पे डायनेमिक ब्लॉक में जो वैल्यूज को यूज करने का तरीका होता है वो देखते हैं कैसे होता है। डायनेमिक ब्लॉक में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। अगर आप ध्यान से इस ब्लॉक को पढ़ोगे, इसके एग्जांपल कोड को देखोगे तो आप खुद देख के समझ जाओगे कि हमें क्या डालना चाहिए। यहाँ पर इसने क्या दिया, डायनेमिक सेटिंग, फॉर ईच लगाया var डॉट सेटिंग, कंटेंट के अंदर इसने लगाया नेम स्पेस, इक्वल टू इसने लगाया सेटिंग डॉट वैल्यू। क्या लगाया इसने? सेटिंग डॉट वैल्यू। इसको डब्बे को छोड़ दो भाई, डब्बा पागल है ये, इसको इग्नोर मारो साले को। इससे क्या लगाया? हाँ करेक्ट, ठीक है। देखो एकदम सही पकड़े। देखो यहाँ पे देखो, तो क्या बोलना चाह रहा है कि ईच मत यूज करो। यहाँ पे ईच की जगह पर जो डायनेमिक ब्लॉक का नाम है, डायनेमिक ब्लॉक का नाम क्या है? सबनेट। तो सबनेट नाम से यूज करो तो मैं चल जाऊंगा।
भाई समझ पाए, इसमें कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट पूरा सही था, यहाँ पे ईच डॉट वैल्यू ही लगाना चाहिए था, लेकिन ईच डॉट वैल्यू ने क्या हुआ कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कर दिया ऊपर वाले फॉर ईच के साथ। ऊपर वाला फॉर ईच और अंदर वाले फॉर ईच की लड़ाई हुई, तो अंदर वाले फॉर ईच को दबना पड़ा। क्यों दबना पड़ा? क्योंकि ऊपर वाला भाई मतलब वो तो भाई पापा है ना भाई, मतलब वो तो पापा, और ये जो है ये बेटा, तो भाई बेटे को तो हमेशा दबना ही पड़ता है। तो क्या हुआ, ये दब गया, इसने बोला मैं अपना नाम बदलता हूँ, सॉरी सॉरी पापा, मैंने अपना नाम बदल के सबमिट रख लेता हूँ। सॉरी भाई रहने दो, मत मत लड़के क्या होगा भाई, अपने बाप से लड़ पाए क्या? नहीं लड़ पाया, तो उसने अपना नाम बदल के क्या करा, सबनेट रख लिया। और उसने बोला मैं अपने आप को सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम और सबनेट डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस प्रीफिक्स नाम से अपने आप को पुकारूंगा और बढ़िया वैल्यूज को यूज कर लूंगा। अब हम इसके कोड को पढ़ लेते हैं, चलो डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, इतना अगर समझ आएगा डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया भाई, पहले बताओ। मतलब डायनेमिक ब्लॉक कुछ मुश्किल लग रहा है? कुछ भी मुश्किल है इसके अंदर? मतलब आसान है, आसान है, बहुत आसान है। बस भाई ये लाइन नंबर 22 समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्यों हम लोग दिए सबनेट, क्यों कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबनेट डॉट वैल्यू पहले क्या लगाते थे भाई, पहले क्या लगाते थे, ईच डॉट वैल्यू डॉट नेम, ईच डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस प्रीफिक्स। अब भाई ट्रेटर किस पे है, वेरिएबल्स फॉर ईच लगा रहे हैं हम लोग सबनेट पे, और उसमें वो हो नहीं, डायनेमिक किस पे हम लोग लगा रखे हैं, सबनेट पे। तो जो भी डायनेमिक ब्लॉक है भाई वो उसका नाम जाता है, तो सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम, सबनेट डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस प्रीफिक्स। तो सबको अगर नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है तो थम्स अप करो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ यार, रोहित कोई डाउट है? तो बहुत बहुत भाई धीरे धीरे हम लोग क्या किए, रिपीटेड वे में अमन सर ने क्या करा, पहले कोड को सबनेट वाले को छोटा करा, फिर देखा कि भाई फॉर ईच लगाने के बाद काम नहीं चल रहा था तो डायनेमिक लगाया, डायनेमिक लगाने के बाद उसका वेरिएबल बनाया, जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में पेस्ट किया, और बोला जाता है भाई जब भी डायनेमिक लगाओगे तो कंटेंट जो भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उस ब्लॉक के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसके कंटेंट वाले ब्लॉक के अंदर लिखना होता है। ये ऐसा रूल है, हम लोग नहीं, टेराफॉर्म बोल रहा है, हम लोग को नहीं पता क्यों ऐसा है, लेकिन टेराफॉर्म बोल रहा है तो करेंगे। कंटेंट को खोले, बंद किए, लाइन नंबर 22-23 में 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स था, वो एट्रीब्यूट को लिखे, जिस भी ब्लॉक को लाइन नंबर 19 में डायनेमिक सेट किए हैं, ईच डॉट वैल्यू के जगह पे उस ब्लॉक का नाम डायनेमिक सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम, सबनेट डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस प्रीफिक्स। इसके अलावा भी अगर कोई और एट्रीब्यूट लाइन नंबर 24 में ऐड करना होगा इस ब्लॉक में, ऐड करके सेम लॉजिक के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शनल एट्रीब्यूट है तो। भाई सबको समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? हाँ, जैसे अमन सर बोल रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप का ये ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए 2 ही रहने देते हैं भाई, 2 ही में करते हैं, बाद में हम लोग करेंगे। तो ठीक है भाई, क्लियर है पूरा नीट एंड क्लीन? तो आगे बढ़े, थोड़ा पूछो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो यार, नीट एंड क्लीन नहीं डाउट है तो पूछो। मतलब थोड़ा सा है ट्रिकी कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिकनेस और बढ़ने वाला है, इसी कारण पूछ रहा हूँ। अभी कंडीशनल ऑपरेटर पे जाएंगे हम लोग आने वाला टाइम में थोड़ा देर बाद, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पूछो पूछो कैसा भी डाउट। लाइन नंबर 19 से लेकर हाँ 19 से 25 तक, 19 से 25 तक कैसे एक बड़ा कोड को छोटा कर दिए, तो पूछो भाई, पूछो 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 भाई। बढ़िया, तो ठीक है, इसका मतलब सबको आ गया, तो चलते हैं अमन सर की ओर, डॉक्यूमेंट की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ अमन सर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो समझ तो गए, एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ के खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं है। देखो देखो आओ, डायनेमिक ब्लॉक act much like for expression but produce nested block complex value type. It iterates over a given complex value, generate nested block for each element of that complex value. अच्छा, मतलब कि भाई एक ये यहाँ पर मैप के ऊपर काम करेगा या कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के ऊपर काम करेगा, और हर एक के लिए एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? एक ब्लॉक क्रिएट करेगा सबनेट नाम का। चलो ठीक है, समझ गए तो हम समझ गए थे, पहले ही हम तो बहुत समझ आ रहे हैं। अरे गजब दलवीर भाई, गजब दलवीर भाई कहाँ घूम रहे भाई? शहर में ट्रैवल में ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा जल्दी आज मीटिंग है, इस वजह से सॉरी सर। जियो खरीद रहे हैं क्या? ट्रैफिक लगा हुआ है इस वजह से। कोई नहीं ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई द लेबल ऑफ द डायनेमिक ब्लॉक सेटिंग। लेबल ऑफ द डायनेमिक ब्लॉक मतलब अपने केस में क्या, लेबल ऑफ द डायनेमिक ब्लॉक सबनेट। ओके ओके ठीक है, लेबल ऑफ द डायनेमिक ब्लॉक सेटिंग स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ नेस्टेड ब्लॉक टू जनरेट। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे जो लेबल है, लेबल क्या बताएगा कि कौन से टाइप का डायनेमिक ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पर अगर डायनेमिक के आगे सबनेट लिखा है तो भाई कौन से टाइप का बनेगा, सबनेट टाइप का बनेगा। अगर डायनेमिक के टाइप के अगर मैं ढूंढू कर देता हूँ तो किस नाम का बनेगा, ढूंढू टाइप का बनेगा। लेकिन हमें ढूंढू तो सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें क्या बनाएंगे, सबनेट बनाना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन ही नहीं, सबनेट बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर ईच आर्गुमेंट प्रोवाइड द कॉम्प्लेक्स वैल्यू टू आइटरेट ओवर। ओके, तो फॉर ईच, अच्छा जो फॉर ईच है, फॉर ईच इसके अंदर आपको है ना एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है,
कॉम्प्लेक्स वैल्यू देखोगे तो भाई कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना भाई। सबनेट देखो यहाँ पे कितने सारे 4-5 सबनेट की वैल्यूज में यहाँ पे डली हुई है, तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मुझे तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू भाई जो है वो कैसे आ रही है फॉर ईच के अंदर, वेयर डॉट सबनेट के अंदर। देखो भाई टेराफॉर्म इसको खुद कॉम्प्लेक्स बोल रहा है भाई, समझो बात को समझो भाई। टेराफॉर्म जो है ना इसको खुद कॉम्प्लेक्स बोल रहा है भाई कि सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो टेराफॉर्म के अंदर वेयर डॉट सबनेट, ओके बढ़िया परफेक्ट, मजा आया। आगे देखते हैं, द आइटरेटर आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल सेट्स द ओके ओके ओके, ये क्या है भाई? आर रिप्रेजेंट करंट एलिमेंट। ओ रे भाई ये तो पता ही नहीं भाई क्या ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फॉर ईच की जगह पर नीचे यहाँ पर इसी के नीचे कहीं कहीं हम आइटरेटर भी दे सकते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन उसका क्या काम? उसका कोई काम नहीं है अभी, हमें कोई काम है क्या भाई? लगा जरूरत नहीं लगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर देखो ये ऑप्शनल है, देखो आइटरेटर आर्ग्यूमेंट जो है ये क्या है, एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर हमें देना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। और ये क्या करता है, देखो ध्यान से देखो, sets the name of a temporary variable that represent the current element of the complex value if omitted the name of the variable defaults to the label of dynamic block setting in the example above। अच्छा कि सर 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 अगर यहाँ पे आइटरेटर अगर मैं ढूंढू दे दूं, सर मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे ढूंढू से चलाऊंगा आज इस कोड को। अगर मैं आइटरेटर का नाम अगर ढूंढ होता हूँ, आइटरेटर कौन से टाइप का है, रुको रुको देखते हैं। आइटरेटर है सेट द नेम ऑफ दिस, तो आइटरेटर अगर मैं यहाँ पे दे दूं ढूंढू, तो क्या होगा कि सर ये जो आइटरेटर में आप सबनेट यूज करो ना, सबनेट, तो आप क्या कर सकते हो, आप ढूंढू कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? ढूंढू। भाई ये चीज समझे भाई क्या हुआ? आइटरेटर यहाँ पे एक और चीज भाई, जरूरत कोई पड़ता नहीं, कोई इसको जीवन में यूज नहीं करता है, लेकिन टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन ने बोला है, तो मेरा फर्ज है आपको बताना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं भी समझ आए तो छोड़ देना। ठीक है, इतना सा कहना है कि भाई अगर आप आइटरेटर यहाँ पे यूज करते हो, तो आइटरेटर से जो यहाँ पे सबनेट नाम आपको यूज करना पड़ रहा था, जो टेम्पररी वेरिएबल आप यूज करते हो, उसको कैसे हटा सकते हो? उसको हटा के आप ढूंढू सेट कर दो, तो ढूंढू डॉट वैल्यू डॉट नेम में आप यूज करोगे, तो भाई हर एक बार सबनेट 1 सबनेट 2 सबनेट 3 की वैल्यू किसमें आ जाएगी, ढूंढू के अंदर आती जाएगी, और ढूंढू के यूज करके आप तीनों यूज करोगे। और अगर आप यहाँ पर आइटरेटर को हटा देते हो क्योंकि ऑप्शनल है, तो क्या होगा, सबनेट से आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम, सबनेट डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस प्रीफिक्स। अगर आपको ऐसे यूज करना है तो ऐसे करो, आइटरेटर यूज करना आइटरेटर करो, जो यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, डायनेमिक को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। The labels argument optional is a list of strings that specifies the block label in order to use for each generated block. You can use a temporary iterative variable। अच्छा 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 सर 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 अच्छा अच्छा, लेबल भी डाल सकते हैं, बहुत एडवांस हो जाएगा भाई, छोड़ देते हैं इसको। देखो बता देता हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। लेबल यहाँ पे ऐसा दे सकते हो, और इसके अंदर आप लिस्ट पास कर सकते हो, एक स्ट्रिंग का लिस्ट, कि भाई यहाँ पे सबनेट, ठीक है, यहाँ पर आपने दूसरा दे दिया मैं, मतलब सबनेट के अलावा और क्या दे सकते हैं, यहाँ पे आपने दे दिया ढूंढू, ठीक है, यहाँ पर आपने एक दे दिया कुछ भी ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप अगर देखोगे तो आपने क्या करा, लेबल सेट कर दिए हैं। तो जब भी आपका फॉर ईच चलेगा और जो ब्लॉक जनरेट होंगे, तो पहला ब्लॉक सबनेट बनेगा, दूसरा ब्लॉक ढूंढू बनेगा, तीसरा ब्लॉक ABCD बनेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको लेबल्स को नहीं देते हो, तो क्या करेगा वो, लेबल कौन सा यूज करेगा, लेबल एक डायनेमिक के आगे जो सबनेट दिखा इसको यूज करेगा, और सारे ब्लॉक आपके सबनेट टाइप के बनेंगे। और हमारे जीवन का मकसद क्या है, सारे ब्लॉक सबनेट टाइप के बनाने का है। लेकिन अगर आपको जीवन में ऐसा कोई दुख फंस जाए कि भाई अलग अलग टाइप के ब्लॉक बनाने एक ही डायनेमिक ब्लॉक से, तो लेबल यूज कर लेना भाई, इसका यूज नहीं होता। आइटरेटर और लेबल जो है ना, ये मार्केट में यूज नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखे हैं तो भाई हमने बता दिया, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इग्नोर मारो, भूल जाओ। जो मैंने पिछले 5 मिनट में बोला पूरा भूल जाना, छोड़ देना, इग्नोर मार देना। ठीक है, सर नेक्स्ट भाई, ये किसी इंटरव्यू को भी नहीं पता होगा भाई, ये इंटरव्यू का भी दिमाग घूम जाएगा। तो इंटरव्यू के सामने कभी बोल दिया ना, इंटरव्यू लगा साला क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है भाई, फेल कर देगा, मैं बता रहा हूँ, सच में फेल कर देगा, बाहर कर देगा भाई, इंटरव्यू से भगा देगा वो। ऐसा ऐसा बोलना ही मत भाई, सच में मत बोलना, ऐसा कुछ बोलोगे इंटरव्यू से भगा देगा वो, क्योंकि उसको ही नहीं आता होगा ना भाई, उसको लगेगा पता नहीं क्या भाई, ये चांदवन से तो नहीं आया, ये इंडियन वेल तो नहीं है, ये क्या पता क्या बोल रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ बोलो ही मत। देखो ऐसी कोई चीज मत बोलो इंटरव्यू में जिससे बाहर हो जाओ, ज्यादा भी मत बोलो, कम भी मत बोलो, इतना जरूरी उतना बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेस्टेड कंटेंट ब्लॉक डिफाइंस द बॉडी ऑफ ईच कैन यूज अ टेम्पररी आइटरेटिव वेरिएबल इनसाइड दिस। ओके गॉट इट। कंटेंट ब्लॉक वो ऐसी चीज है जो कि जो ब्लॉक बनेगा उसकी बॉडी को डिसाइड करेगा। बॉडी भाई, बॉडी जैसे कि मेरी बॉडी क्या है, मेरा सर है, जिससे मतलब जिसके अंदर मेरा मुंह है, इससे मैं बोल रहा हूँ, उसके नीचे क्या है, मेरी पूरी बॉडी, क्या है भाई, बॉडी। तो क्या है भाई, इस जो नेस्टेड ब्लॉक है इसकी जो बॉडी होगी, वो बॉडी कौन बनाएगा, कंटेंट ब्लॉक के अंदर आप जो जो वैल्यूज दोगे वो यूज करके इस नेस्टेड ब्लॉक, जो सबनेट वाला जो नेस्टेड ब्लॉक है, इसकी हमारी पूरी बॉडी डिसाइड होगी, और इसके अंदर हम वैल्यूज को यूज कर सकते हैं हमारे टेम्पररी आइटरेटर को यूज करके, जो हमने बात करी थी ढूंढू वंडू लगा के यूज कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, सबनेट लगा के यूज करना। इंटरव्यू में ढूंढू मत लगाना, ये तो फेल हो जाओगे। इंटरव्यू में कैसे यूज करेंगे, सबनेट यूज करेंगे भाई। तो डॉक्यूमेंट समझ आया पढ़ने में, कुछ मुश्किल लग रहा है इसका डॉक्यूमेंट पढ़ के भाई, 4-5 पॉइंट में डायनेमिक ब्लॉक की सारी
रूल्स और मतलब वो रहता है ना, जैसे कि भाई कंट्री में रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, डायनेमिक ब्लॉक यूज करना है तो ये 4-5 पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, कर लोगे काम हो जाएगा। तो भाई ये सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर लो। बहुत ही भाई आसान है, ये कुछ है नहीं। मल्टीपल सबनेट हम लोग को बनाना था एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में। कोई भी ब्लॉक बार बार रिपीट करता है तो डायनेमिक ब्लॉक लगाते हैं, उसको लगाने के लिए डायनेमिक कीवर्ड यूज करते हैं। डायनेमिक कीवर्ड यूज करने के बाद हम लोग फॉर ईच इटरेटर लगाए, लगाने के बाद दर्द पैदा हुआ, डायनेमिक वहां पे लगाने के बाद ठीक हुआ। कंटेंट के अंदर में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं लिखते हैं, और जो भी डायनेमिक सेट किए हैं उसका वैल्यू सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम सबनेट डॉट एड्रेस के और डाले चलाए चले जाओ। सबको क्लियर? तो बढ़िया। तो अमन सर बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं ना। कंडीशनल वाले पे करवाया जाए, क्या करवाया जाए इसको? पहले मैं सोचा था एक बार इसके ऊपर रिसोर्स ग्रुप पे फॉर ईच लगवा दें, मतलब ऊपर भी फॉर ईच और अंदर भी हाँ फॉर ईच, ठीक है दोनों ठीक है, हाँ करवा देते, सही बोल रहे हैं। एकदम खतरनाक दिमाग घूम जाएगा सबका। हाँ तो वही डर लगता है ना। हाँ ठीक है, अभी तो इनको समझ में आ गया है तो कर लेंगे आई थिंक। अगर ये चीज समझ आ गया तो फिर मतलब आगे बढ़ते हैं तो फिर और भयंकर दिमाग घूम जाएगा अभी। भाई लाइन नंबर 19 से लेके 25 तक क्लियर है ना भाई? 25 तक तो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, उसमें भी फॉरेज लगाते हैं, घुमाते हैं दिमाग आज आपका। पहले नहीं बताया करते थे हम लोग, लेकिन आज चलो यार अब इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हो भाई, तो हम लोग को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी। बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए भाई, बोलो? बढ़ाया जाए, बढ़ाते हैं। ठीक है बढ़ाते हैं मंसूर। महेश जी का क्वेश्चन है, सबनेट एक ही लोकेशन। महेश जी देखो, सबनेट कौन से किस में बनता है आप बताओ? सबनेट सबनेट किसके अंदर बनता है? महेश जी आ जाओ, आओ आप पहले, आप इधर। हाँ, और क्षेत्र में हो आप? हाँ सर, क्या क्या दिमाग में आ रहा है, बताओ बताओ। ये अभी वर्चुअल नेटवर्क अपना जो लोकेशन है तो उसी लोकेशन में सबनेट बनेगी ना, डिफरेंट लोकेशन में नहीं बनेगी। भाई घर के अंदर में पिलर्स बांध लिए तो उस पिलर के बाहर में थोड़ी घर बनाओगे हवा में, समझो। जहाँ पे पिलर बांधे नेटवर्क बिछ गया उसके अंदर में ही सबनेट बनेगा ना सर। ओके, ऐसा थोड़ी होगा कि जमीन में मुंबई में बीच साइड में आप मस्त एकदम बढ़िया एकदम बनाए, मस्त पिलर बांधे और बोलोगे नहीं भाई, अपने अपने दोस्त यार के अपना जमीन नया खरीदा है, बोला भाई हम यहाँ बनाएंगे अपना घर, यहाँ पे ईंट नहीं लगाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे भाई, तुम वहां वाला रहने दे, दोनों मेरा जगह। ऐसे नहीं करोगे ना। जहाँ पे बेस बनाओगे वहीं तो लेयर्स बांधोगे भाई। महेश जी, महेश जी अंडरस्टूड। ऐसा सवाल मत पूछो, मतलब सही में हार्ट अटैक आ जाएगा और उसके जिम्मेदार आप रहोगे। आपको नहीं, हम लोग को आएगा। नहीं थोड़ी शंका थी। और अटैक आएगा, उसके जिम्मेदार कौन रहोगे? बोलो बोलो। सॉरी सर। हार्ट अटैक हम लोग को आएगा, जिम्मेदार कौन रहेगा उसका? और भाभी जी फिर क्या करेगी मेरी वाइफ? बैंड बजाएगी। क्या करेगी? बैंड बजाएगी आपकी। ऐसे मत करो भाई, ये बोलो बोलो आई एम सॉरी, बोलो आई एम सॉरी, बोलो बोलो बोलो। सॉरी एवरीवन। लास्ट बार माफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अगली बार। चलिए जोक से पार्ट, मतलब समझ रहे हैं ना, ये तो भाई हम लोग को नॉर्मल पता है, माइंड मत कीजिए महेश जी, लेकिन थोड़ा सा सोचा कीजिए। अविनाश जी हाँ बताइए। मेरे पर्स में मेरी पैंट में अविनाश जी, पिछली पॉकेट में। अविनाश जी नहीं, हाँ ठीक है, लगता है गलती से हो गया। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं मंसर, उसको भी फारिज में एजेंडा बताते हैं, फिर आगे बढ़ते इसमें हैं। नहीं है, उसी ठीक में है देखो, ग्रे- तो अब ग्रे- हमारे ग्रे जीवन कलर का क्या की मुद्दा पैंट है कि टंग दी हमने पीछे, अंदर तो लगा दिया, जो रात उतारी थी। लेकिन ऊपर नहीं लगाया यार। हमको उल्टा चलना चाहिए था, पहले हमें ऊपर लगाना था फिर अंदर आना चाहिए था। कोई बोलना चाह रहा है? कोई हाँ भाई प्रिंस भाई बोलो बोलो। सर ये जो आपने इधर टीएफ कोर्स में सबनेट सुनाया, एसनेट 1 एसनेट 2 एसनेट 1, ये एसनेट 1 वगैरह करके आप दोबारा करके इटरेशन क्लोज कर रहे हैं ना? नहीं ये तो 11 to 3 आ गया ना, मतलब इसको थोड़ा समझो यार, मतलब थोड़ा सा समझो। नहीं इधर नहीं, जो अभी आपने 3 किया हुआ है 10 नंबर पे, इधर पे 1 था। तो जैसे कि सबनेट हम लोग लूपिंग की वजह से हम लोग सबनेट ये डायनेमिक ब्लॉक का यूज किए हैं, तो जैसे तो हम लोग कहीं क्लोज भी तो करेंगे ना इटरेशन को, कंटिन्यूअस चलता है कि हमको 2 सबनेट चाहिए, 3 सबनेट चाहिए, तो क्लोज हो गया ना, 3 सबनेट बना के क्लोज हो जाएगा ना। ये तो जितने सबनेट आप इसमें डालोगे उतनी बार आपका लूप चलेगा। ठीक है क्लियर हो गया। इधर आपने देखो रिसोर्स ग्रुप देखो, सुनो रिसोर्स ग्रुप बनाते समय क्या होता था? रिसोर्स ग्रुप बनाते समय ये तो होता था, जितने रिसोर्स ग्रुप की डिटेल आप डालते थे उतनी बार आपका कोड चलता था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वही होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं ठीक सर, आपने इधर पे 1 लिखा था ना सर, एसनेट 1, तो मेरे को लगा कि आपने दोबारा क्या कहते हैं कि एस1 एसनेट 1 से 2 बार सबनेट बनेगा, तीसरी बार अरे वो थोड़ा सा वो गलती हो गया मेरा। एसनेट 1 एसनेट 2 एसनेट 3 यहाँ पे 3 डालने थे मैंने, वो 1 ही डाल दिए थे, वो थोड़ा नाम बदलना रह गया था बस। भावनाओं को समझो। हाँ, भावनाओं को अभी शादी से आया होगा, भावनाओं को समझो। ठीक है बढ़ते आगे। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब हम क्या करेंगे भाई ना, अब हम इस सबनेट ब्लॉक के ऊपर तो हमने लगा दिया। देखो सबनेट हमारे यहाँ आ गए,
अब हम इस सबनेट के अलावा हम इस वीनेट के ऊपर भी लगा देंगे। क्या लगाना है? वीनेट के ऊपर भी हम लगा देंगे। लेकिन सर लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको सबनेट वाले को अभी के लिए बंद करते हैं और इसको हटाते हैं, थोड़ा नीचे पटकते हैं। तू जा भाई नीचे जा, ज्यादा नीचे जा। यहाँ पे अपन बनाएंगे वीनेट्स। वीनेट्स का तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो बचपन मतलब 4-5 महीने सबसे सीख रहे हैं, जब से बनाते आ रहे हैं। तो वीनेट्स हम बना रहे हैं, तो वीनेट्स के अंदर हम कैसे बनाते हैं? वीनेट्स का बनाते हैं, इसके अंदर वीनेट 1 डिफाइन करते हैं। वीनेट 1 के अंदर हम क्या क्या वैल्यू रखना चाहते हैं वो रखते हैं। तो 1 मिनट सबसे पहले इसका वेरिएबल बना दूं ताकि ये लाल लाल दिखना बंद हो जाए। तो यहाँ पर आ जा भाई, वेरिएबल वीनेट्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरिएबल वीनेट्स। चलो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और कुछ नहीं किया भाई, डिक्लेयर करके वापस आ गया मैं कोड पे। बिल्कुल टेंशन लेना, कुछ नहीं, किसी को छोड़ के नहीं गया मैं, यही हूं मैं। ठीक है, वेरिएबल वीनेट्स। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देते हैं? वीनेट नेम। क्या देते हैं? वीनेट नेम। और वीनेट नेम की वैल्यू क्या रख देते हैं हम यहाँ पे? ढूंढू वीनेट। बढ़िया मस्त एकदम बेहतरीन वाला ढूंढू वीनेट हमने यहाँ पे इसको नाम सेट कर दिया। इसकी वैल्यू को यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे? और नहीं रुको सर, पहले फॉर ईच लगाओ, पहले फॉर ईच वेयर डॉट वीनेट्स। भाई ये सबको याद है कि नहीं भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट? भाई ये तो वही बहुत सालों से करते आ रहे हैं भाई, इसमें क्या है अब? ये इसमें कुछ नहीं होना चाहिए भाई। ये तो वेयर डॉट वीनेट्स लगाया, राइट में वीनेट 1 लगाया। अब इस वीनेट 1 की वैल्यू को ऐसे यूज करेंगे, ईच डॉट वैल्यू डॉट वी नेट नेम। कैसे करेंगे? ईच डॉट, भाई यहाँ पे तो ईच डॉट ही होता है ना भाई। यहाँ पर आपको पास और ऑप्शन है, ढूंढू लगा सकते हैं आइटरेटर यूज करके, लेकिन यहाँ पे तो भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तो ईच ही यूज करना है, तो ईच ही यूज करेंगे भाई, और क्या कर लेंगे? कुछ कर नहीं सकते। चलो ठीक है, आगे चलते। ओके बढ़िया मस्त। अगला क्या है? लोकेशन। ओके लोकेशन सेट करते हैं। लोकेशन इक्वल टू क्या दे? लोकेशन इक्वल टू वेस्ट यूरोप देते हैं। वेस्ट यूरोप, बढ़िया मस्त। इसकी लोकेशन को कैसे कॉल करेंगे? ईज डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन। बढ़िया। सेम टू सेम रिसोर्स ग्रुप के नेम के साथ कर देते हैं यहाँ पे आरजी नेम। छोट में रखते हैं ना भाई, कौन बड़ा टाइप करेगा बार बार। रिसोर्स ग्रुप नेम क्या बनाया था हमने? ढूंढू आरजी बनाया था। तो ढूंढू आरजी को हम उठा के यहाँ पे लाते हैं। और रिसोर्स ग्रुप नेम की वैल्यू को कैसे यूज करेंगे हम? ईच डॉट वैल्यू डॉट आरजी नेम। ठीक है भाई बढ़िया। ये चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? कोई भी दुख दर्द जीवन में कुछ? वैसे तो मतलब ठीक है, तो कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, बहुत असाइनमेंट कर चुके भाई इसके ऊपर, तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली वैल्यू है हमारी एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस के अंदर हम क्या डालेंगे? एड्रेस स्पेस के अंदर हम लोग डाल देते हैं ये पूरी वैल्यू उठा के। और ये क्या हो गया? और ये चलो ठीक है, सही हो गया। एड्रेस स्पेस के अंदर हम इस पूरी वैल्यू को उठा के डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ईज डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस स्पेस। ठीक है भाई, क्या करा मैंने? ईज डॉट वैल्यू डॉट एड्रेस स्पेस यहाँ पे डाल दिया। बढ़िया मस्त, एड्रेस स्पेस की वैल्यू उधर सेट कर दी, मस्त। अब आ जाओ, इससे क्या होगा? आपका वीनेट तो बन गया, लेकिन सर यहाँ पे सबनेट का तो अलग मैप है सर। तो सबनेट का तो अलग मैप है सर, लेकिन मुझे तो इस वीनेट के अंदर ही 4 सबनेट बनाने हैं। तो सर अलग बनाने की जगह ऐसा कुछ करूं क्या सर कि ये ही जो सबनेट का जो था, ये जो सबनेट था, सबनेट, ये सारे सबनेट जो थे मुझे एक वीनेट के अंदर चाहिए। तो ऐसा कुछ बताओ ना सर कि इसी वीनेट 1 के ब्लॉक के अंदर ही आ जाए, कि सबनेट का अलग से ना बनाना पड़े। और ऐसा कुछ हो सर कि यहीं पे एड्रेस स्पेस के नीचे मैं ऐसा सबनेट्स लिखूं, सबनेट्स और इक्वल टू लगा के ऐसा डाल दूं मैं। तो अभी बताएंगे। इक्वल टू लगा के ऐसा कर दूं मैं, ऐसा कैसा? ऐसा। एक मिनट को एंटर दबा के इसको फिक्स कर दे, ऐसा। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, एंटर दबाते हैं इसको, अगर आप इस कोड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोड के अंदर क्या किया मैंने? वीनेट नेम सेट किया, लोकेशन सेट किया, आरजी नेम सेट किया, एड्रेस पे सेट किया और सबनेट्स नाम का एक और वैल्यू उसके अंदर मैप पे सेट किया। और उस सबनेट्स के अंदर ही मैंने सारे सबनेट डाल दिए। और अगर सिमिलरली मुझे ये सारा कचरा अगर फिर से करना है वीनेट 2 के लिए, तो पूरा वीनेट का पूरा ब्लॉक कॉपी करूंगा। वीनेट का ब्लॉक मतलब ये देखो, पिंक कलर चालू हो रहा है। देखो वीनेट का ब्लॉक कौन से कलर चालू हो रहा है? पिंक कलर के कलर से चालू हो रहा है। तो वीनेट 1 जैसा अगर मुझे एक और बनाना है, तो वीनेट 1 को कॉपी करके अगर वीनेट 2 पे ले जाता हूं मैं, और यहाँ पे अगर ढूंढू वीनेट 2 कर देता हूँ, मतलब आरजी सेम रख देता हूँ, और अगर इसका एड्रेस स्पेस बदल देता हूँ, सबनेट 1 का एड्रेस स्पेस बदल देता हूँ, सबनेट 2 का बदल देता हूँ, सबनेट 3 का बदल देता हूँ, तीनों को बदल देता हूँ। और बढ़िया, अगर ऐसा सेट करता हूँ तो भाई किसी को दिक्कत, उसको वीनेट 2 कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने वीनेट 1 नाम का एक मतलब एक बहुत बड़ा मैप बनाया। अब देखो मैप अब तो बहुत कॉम्प्लेक्स, भाई देखो कॉम्प्लेक्स टाइप टेराफॉर्म इसको क्या बोलता है, जो हम इस तरफ लिखते हैं इसको बोलते हैं टेराफॉर्म कॉम्प्लेक्स टाइप। क्यों बोलता है? क्योंकि भाई है कॉम्प्लेक्स। भाई देख के दिमाग घूम रहा है, भाई देख के दिमाग घूम रहा है मेरा, तो भाई सर चकरा गया, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखा मैंने, अच्छा वीनेट 1 पढ़ना चालू किया, वीनेट 1
वीनेट 1 के अंदर क्या है, वीनेट नेम, लोकेशन, आरजी नेम, एड्रेस स्पेस, और वीनेट 1 के अंदर उसके सबनेट्स की डिटेल कैसे डली हुई है, सबनेट की डिटेल डली हुई है एक मैप के अंदर। ध्यान से देखो, सबनेट की डिटेल जो डली है वीनेट 1 के, वो कैसे डाली है, मैंने एक मैप के अंदर डाली है, बढ़िया मस्त। उसके बाद सिमिलरली एक और आया वीनेट 2, वीनेट 2 का उसका नेम है, लोकेशन है, आरजी नेम, एड्रेस स्पेस है। उसके बाद फिर से वीनेट 2 के सबनेट्स की बात आई तो उसकी सबनेट की जितनी वैल्यू डाली है, खाट डाली है, अपन सबनेट्स के मैप के अंदर डाली है, बढ़िया मस्त। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ खतरनाक मैप कभी यूज किया जीवन में कि नहीं किया, बताओ भाई। थम्स अप करो अगर यूज किया है, अगर नहीं किया तो थम्स डाउन करो। भाई ये पहली बैच है जिसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं, पहले वाले बैच में नहीं पढ़ाते थे घूमने के कारण, क्योंकि डायनेमिक में ही लोग घूम जाते थे। तो भाई आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप लोग से भाई हम लोग खुश हैं। तो नई नई चीजें हर कुछ में यूज कर रहे हैं इसमें, इस बैच में। तो आप लोग लकी भी हो भाई, थोड़ा सा पढ़ा भी रहे हम लोग अच्छा, हम लोग के अंदर भी सुधार आया है, पढ़ाने के तरीके में भी सुधार आया है, चीजों को समझने में भी, समझाने में भी सुधार आया है। हम लोग अपने अंदर भी सुधार किए हैं, नो डाउट। लेकिन भाई ये पहली बार पढ़ा रहे हैं हम लोग, जो कि रोहित जी भागे थे। कब भागे थे रोहित जी आप बैच छोड़कर, ऑफिस के वर्कलोड के कारण? सर ये हाँ, ये 12th बैच में आप थे ना, राइट? 12th बैच में चले गए थे वर्कलोड के कारण ऑफिस का। तो उस टाइम पे ये बार बार पूछा करते थे, उस टाइम पे अभी पिंक के तो याद आया, लेकिन इनको नहीं बताते थे कि भाई मत करो मत करो। हम लोग जानते थे उस टाइम पे भी, लेकिन घूम जाता। रोहित जी आज आपको आंसर मिल रहा है ना उस चीजों का? बहुत बार आपको ये चीज, यस तो दिल गार्डन हो रहा है। बढ़िया, ठीक है, चलते हैं, बढ़ते आगे। चलो ठीक है, देखो तो अब हमने क्या करा है, हमने बढ़िया सा मैप बना लिया है। अब इस मैप को यूज करके हम क्या करेंगे, अब देखो डायनेमिक ब्लॉक का आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। बस जो var.subnets की वैल्यू रहती है, var.subnets की वैल्यू रहती है, कहां से आ जाएगी? वो जल्दी से नोट करके बताओ कि अगर मेरे vnet 1 के अंदर सबनेट्स यहाँ रखे हुए हैं और सबनेट एक मैप है यहाँ पे, तो इस मैप को अगर मुझे इस सबनेट की वैल्यू लानी, देखो इस सबनेट की वैल्यू का, ये जो सबनेट्स है इसकी वैल्यू का ये है पूरी, तो अगर मुझे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रखनी है तो नॉर्मल अपना वीनेट नेम की वैल्यू कैसे लाते हैं हम यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट यूज करके बताओ सबनेट की वैल्यू कैसे आएगी? कोई बताओ जल्दी, कोशिश करो। रोहित जी आप ही बताओ, रोहित जी var.each.key var.each.key each.key स्क्वायर ब्रैकेट में each.key स्क्वायर ब्रैकेट में, नहीं कोशिश कर रहा हूँ आप ईच तक सही हो, इसके आगे का सोचो, इसके आगे का सोचो। देखो वीनेट नेम कैसे निकाल के लाए, देखो वीनेट नेम जैसे निकाल के लाए वैसे ही सबनेट्स लाओगे। each डॉट वैल्यू डॉट, बताओ डॉट लगा क्या करें? डॉट सबनेट, सबनेट्स, गजब, सबनेट्स क्यों सबनेट्स? क्योंकि भाई सबनेट्स नाम की वैल्यू तो चाहिए हमें। भाई समझे क्या हुआ यहाँ पे? अभी हमने क्या करा भाई, ऊपर वाला जो फॉरी चल रहा था उसके अंदर जो ईच डॉट वैल्यू जो सबनेट था उसको उठा के यहाँ डाल दिया। भाई सोचो क्या खतरनाक कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है भाई, कोड भाई मतलब पागल हो जाएगा भाई। थोड़ी देर में टेराफॉर्म खुद बोल देगा अब मेरे से ना होगा, टेराफॉर्म बोलने वाले भाई थोड़ी देर में टेराफॉर्म मना करने वाले अपने को, अब मेरे से ना होगा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेंगे अपन। देखो तो अभी अपन ने क्या करा है, ध्यान से देखना, ध्यान से एक और बार फिर से बात करते हैं। अपन ने एक मैप बनाया है वीनेट नाम का, उसके अंदर वीनेट 1 की डिटेल डाली, वीनेट 1 के अंदर हमने वीनेट नेम, लोकेशन, आरजी नेम, एड्रेस पे सेट किया। उसके अंदर अपन ने उसके जितने भी सबनेट उसके अंदर चाहिए थे वीनेट के अंदर, सारे सबनेट उसके अंदर ही डिफाइन किए। फिर वीनेट 2 हमने डिफाइन किया, वीनेट 2 के अंदर वीनेट नेम, लोकेशन, आरजी नेम, एड्रेस स्पेस, और फिर वीनेट 2 के अंदर जैसे दो सबनेट चाहिए थे, दोनों सबनेट डिटेल डाली, तो अपने अपने वीनेट में अपने अपने सबनेट डिटेल चली गई। बढ़िया मस्त मजा आया। और अब इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कोड में। कोड में यूज करने के लिए हम लोगों ने नेम के आगे लिखा is.value.vnet name, is.value.location, is.value.rg name, is.value.address space, और उसी प्रकार से हमने सबनेट के अंदर each.value.subnet लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि उससे क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू उठ जाएगी। क्या आ जाएगी? यहाँ पे each.value.subnet लगाने से यहाँ पे ये पूरी वैल्यू उठ जाएगी। तो भाई आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो थम्स अप करें। लाइन नंबर 21 को बहुत ही प्यार से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लाइन नंबर 21 को बहुत ही प्यार से देखो। लाइन नंबर 21 को देखने के पहले उससे ज्यादा प्यार लाइन नंबर 15 की ओर भाई फैलाओ, पुराने वाले की ओर, क्योंकि पुराना प्यार भाई टूटेगा तभी तो नया आएगा। 15 देखो भाई मस्त, each डॉट वैल्यू डॉट vnet, each डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, each डॉट वैल्यू डॉट आरजीनेम, each डॉट वैल्यू डॉट, ठीक है, रिपीट, ठीक है, सबनेट्स, ठीक है सर, each डॉट वैल्यू डॉट सबनेट। तो भाई लाइन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 जो हम लोग रिपीट कर रहे थे वही चीज तो लाइन नंबर 21 में किए। भाई पहले क्या कर रहे थे, लाइन नंबर 15 में राइट हैंड साइड में लाइन नंबर 23 में वीनेट दिए हुए था, डॉट वीनेट, डॉट लोकेशन, डॉट आरजीनेम, डॉट एड्रेस स्पेस। भाई सबनेट है तो डॉट सबनेट,
इज डॉट वैल्यू, क्योंकि भाई ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो इज डॉट वैल्यू, उसका वैल्यू किसका, सबनेट्स का वैल्यू कंटेंट में भाई, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था। तो भाई ये लाइन नंबर 21 सबको समझ में आ गया है, तो एक बार थम्स अप करो भाई, जोरदार एकदम मस्त वाला, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। करो 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 भाई, मजा आया भाई। हाँ दुष्यंत बताओ भाई, इस दुष्ट का अंत किया जाए, बताओ दुष्यंत। हेलो सर। हाँ भाई बताओ क्या दर्द आ गया तेरे को? ईच डॉट वैल्यू डॉट सबनेट्स दिया है, ये अपना सबनेट्स अपना ये वेरिएबल का नाम है ना सर? हाँ तू बता ना, हम भाई ये वेरिएबल का नाम कहाँ है? ये तो इसका नाम है ना, मैप वीनेट वाले मैप के अंदर आएगा ना। तो आई थिंक वेरिएबल का नाम भी सबनेट्स है ना। और वो जो है ना, अच्छा वो भी है क्या? वो भी छोड़ दिया क्या हमने? अरे सब ओहो, इसको हटाओ भाई। अरे नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट हट गया भाई, ये तो हट चुका है, पिक्चर में नहीं था भाई, सॉरी, ये पिक्चर में है ही नहीं अब। अब यहाँ पे सबनेट ये वाला आएगा। तो बढ़िया, ताली बजा दो भाई दुष्यंत। अपने वर्ड्स मैं वापस लेता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्षमा कर दो। बोलो क्षमा किया सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन देखो एक चीज बताओ, अगर सबनेट वो वाला यूज करना हो तो क्या लिखता है? मैं उसकी जगह पे var डॉट लिखता है ना, इज डॉट वैल्यू तो लगाता फिर मैं। तो मतलब बताओ, यहाँ पे इज डॉट वैल्यू का सबनेट लगाया तो क्या आएगा? यही आएगा ना भाई, ये वाला तो इसको हाँ पे इसको पिक करेगा, मगर वहाँ पर वेरिएबल भी था ना। करेक्ट, बार करेगा। पहली बार जब वीनेट के लिए चलेगा, वीनेट 1 के लिए तो क्या आएगा? सबनेट की वैल्यू ये वाली आएगी, बराबर। जब दूसरी बार चलेगा वीनेट 2 के लिए तो क्या आएगी? 2 सबनेट की डिटेल आएगी, करेक्ट। ठीक, धीरेन्द्र आप पूछो, जिनको डाउट है पूछना यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घुमाने वाला टॉपिक है। सर ये कंटेंट के अंदर भी तो चेंज होगा। कंटेंट में क्या चेंज होगा बताओ? कर देते हैं। आई मीन आप सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम डाल रहे हो, ये फॉर ईच में अगर ईच डायनेमिक का क्या नाम है? तो सर यहाँ पे फॉर ईच में भी डाल दिया आपने ना, ईच डॉट वैल्यू डॉट सबनेट्स। अरे भाई तो यहाँ पे नहीं चेंज, तो वो तो हम लोग सबनेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं ना। सबनेट जो उधर है वैल्यू 27 नंबर लाइन का वेरिएबल वो जो बना हुआ है उसका वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो सबनेट डाले। ये सबनेट डॉट वैल्यू डॉट नेम, तो ये तो तुम डायनेमिक का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। जो अभी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग बता रहे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है लूपिंग का, ये तो डायनेमिक का कॉन्सेप्ट है ना भाई। ओके सर, गॉट इट। एक बार प्रैक्टिस करो तब गॉट इट। टेराफॉर्म क्या करेगा ना, देखो टेराफॉर्म क्या करेगा इसके अंदर, देखो एक बार फिर से बताता हूँ। टेराफॉर्म क्या करेगा, पहले चलेगा अपना इस रिसोर्स ब्लॉक के ऊपर, वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर, ठीक है जी, समझ रहे हो? हाँ जी। यहाँ पे चलेगा, उसके बाद var डॉट वीनेट पे चलेगा। var डॉट वीनेट पे क्या होगा, पहले वीनेट के लिए पूरा काम करेगा ये, ठीक है, उसकी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो पहले वीनेट की वैल्यू लाएगा, यूज डॉट वैल्यू सेट किया, लोकेशन सेट किया, आरजी नेम सेट किया और एड्रेस पे सेट किया, ठीक है, चारों चीज सेट करी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको इसी पहली बार चलते इसको एक डायनेमिक ब्लॉक मिल गया। तो पहली बार जब चलेगा तो पहली बार डायनेमिक ब्लॉक के लिए भी ये 4 बार चलेगा, मतलब पहली बार ही चल रहा है। पहला जो ऊपर वाला जो फॉर ईच है ना, वो तो पहली बार चल रहा है, लेकिन अंदर वाला फॉर ईच, हाँ लूप के अंदर लूप है, एकदम गजब भाई। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आ गया भाई। आप बहुत भयंकर चीज पढ़ रहे हो, बोलना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन आपने बोल दिया भाई। यहाँ पे नेस्टेड लूप पढ़ रहे हो आप, टेराफॉर्म की नेस्टेड लूप पढ़ रहे हो आप आज। नहीं वो तो पता है सर, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत लिमिटेड जगह, ऑफिस में तो देखोगे नहीं मैक्सिमम जगह ऐसा। वो लोग अलग अलग फोल्डर बना के बनाते हैं। ये बहुत मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट है, और बोलोगे सर इतना ही एडवांस है, नहीं, इससे भी बहुत एडवांस और टेराफॉर्म है, लेकिन वो पढ़ो मत, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग को जरूरत पड़ता है तब बनाते हैं, हम लोग बनाए भी हैं। आने वाला 1 साल के बाद वो आप पढ़ना, बता देंगे हम लोग, गिट बेस देके समझा देंगे अलग से क्लास लेकर, है ना। पैसे नहीं चार्ज करेंगे, टेंशन मत लो भाई, पैसा खोर नहीं है हम लोग, अलग से ऐसे ही बता देंगे। लेकिन अभी के लिए यही करो भाई, ऐसा अगला प्लान बना रहे हो ऐसे का नहीं भाई, फ्री हो जाएंगे, मस्त, टेंशन न लो। अभी ये समझ में आ रहा है ना सबको भाई, मस्त, यहाँ तक क्लियर है। देखो कोई टेंशन नहीं लेना, पहले घर पे प्रैक्टिस करना है, जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, देखो, फिर जरूरत होगा डाउट क्लास में और क्लियर करेंगे। थोड़ा समझने का ट्राई करो ग्रुप में। हाँ रोहित जी आप बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम उस सबनेट में एसनेट 1 एसनेट 2 3 वैल्यूज भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबनेट डॉट वैल्यू डॉट ईच डॉट की डॉट नेम लेंगे कि लेना चाहिए ना, क्योंकि हम 3 नेम ले रहे हैं ना, तो ये एक ही नेम थोड़ा ना लेगा बार बार। देखो रोज यहाँ पर है ना, इसका तरीका यही होता है। जो अपना डायनेमिक ब्लॉक होता है ना, डायनेमिक ब्लॉक हमने पढ़ा था, तो डायनेमिक ब्लॉक बोलता ही यही है कि भाई आपको जो ईच यूज करते हैं ना, ईच, यहाँ पे ईच का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है डायनेमिक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ईच की जगह सबनेट नाम का ही आपको यूज करना होगा। जहाँ आप ईच यूज करते थे ना ऊपर, उसी जगह पे तो आपने सबनेट लगाया था। तो आइटरेट करेगा, लेकिन यहाँ पे ईच वीच की जरूरत नहीं, बिना ईच का आइटरेट कर देगा ये। भाई वो तुम टेंशन नहीं ले लो, डायनेमिक ब्लॉक ऐसे ही चलता है, उसको नहीं चलने दोगे।
अब मेरे को नहीं चलना है भाई, हमको रिक्शा पे ही चलना है। हमारे पास 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया है, तुमको रिक्शा पे ही चलना, नहीं गिन दोगे क्या, बताओ? हाँ भाई, जैसे हम लोग को ना, मेरे को रिक्शा पे चलने में मजा आता है, कार पे चलने में मजा नहीं आता, नहीं चलने दोगे रोड पे, बताओ रोहित? ओके सर, समझ गए भाई। अब ऐसा है तो है ना भाई, आता है इसको मजा, ऐसे ही चलता है, सिंटेक्स है, समझ गया ना? कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना। आप लोग क्या करो, आज सबसे पहले नॉर्मल एक डायनेमिक, बिना डायनेमिक ब्लॉक का नॉर्मल सबनेट चलाना, फिर डायनेमिक ब्लॉक वाला अकेले चलाना, वो चल गया तो फिर आपको वर्चुअल नेटवर्क वाला फॉरिश करके बनाना है, जो कि बहुत एडवांस है भाई। ये मतलब ये अगर कर लिए तो बहुत कुछ कर लिए भाई, ये बहुत अच्छा है। अभी तो देखो ना, आने वाला टाइम में हम लोग आपको करवाएंगे कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट में एकदम एडवांस, कि भाई कम से कम इनपुट दो और मैक्सिमम चीजें बने। डिपेंडेंसी कहाँ लगता है विपुल जी, आप बताइए। अजय रणभूमि में आ जाइए। सर वीनेट और सबनेट में लगाया था, वीनेट पहले बनेगा। कब लगाए थे हम लोग? रिसोर्स ब्लॉक अलग, डिपेंडेंसी कब लगता है? जब विपुल जी क्लास में आ जाए तभी क्लास स्टार्ट करें। विपुल जी क्लास में आ जाए तभी अमन सर बोलना स्टार्ट करेंगे, समझ गए ना? तो विपुल जी का आना तभी अमन सर का बोलना डिपेंडेंसी था। दो ऑब्जेक्ट थे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही एक ही है, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही सब कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक ठीक है ना, देखो रिसोर्स ब्लॉक तो एक ही है ना, डिपेंडेंसी जब 2 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं तब लगता है। वहाँ पे ब्लॉक है, हाँ, अज्योर आरएम सबनेट था वहाँ पे, आपको याद होगा, समझ गया ना? डिपेंडेंसी तो 2 लोग में होगा ना सर? ये सही है सर, नहीं समझ रहे सर? समझ गया सर, समझ गया। बोल रहा था ना कि तुम गिफ्ट दोगे तो भी हम देंगे गिफ्ट भाई, नहीं तो नहीं देंगे भाई। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम आईफोन और गिफ्ट देते रहे और तुम कुछ दो ना वापस से। बोला ना भाई, अपने युवा अवस्था में हम लोग करते थे भाई, तुमको तो कुछ देते नहीं हो, हम ही दे रहे हैं भाई, कोई पैसे चुरा कर बाप का भाई। बढ़िया, तो ये समझ में आ गया ना भाई, डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये क्लियर है सबको? घर पे प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे ले आते हैं। और भाई गहरी सांसें वासे ले लो यार, थोड़ा सा मतलब होने वाला है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये करना है जाके सबको प्रैक्टिस। सबको क्या करना है भाई? बोलो बोलो बोलो, सब लोग को क्या करना है? बोलो 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 भाई, अनम्यूट करके बोलो यार, हम लोग बोलते रहे क्या? प्रैक्टिस करनी है, करनी है। और भाई कहिए तो एक मुहावरा हो जाए भाई, मस्त एक शायरी हो जाए तो भाई, कहिए तो आसमां को जमीन पे उतार लाए। बोलो भाई, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। अगर मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए, ये बात भाई इलॉन मस्क भी यही बोलते हैं कि भाई अगर तुम सोच लिए हो कि तुमको ये करना है तो फिर कहाँ दिक्कत है भाई, करना, बात खत्म। जब करना ही है फिर क्या परेशानी, फिर कहाँ मोटिवेशन का जरूरत, कहाँ डेडिकेशन का जरूरत, कहाँ भाई दिल्ली से आगरा जाना है भाई, टाइम लगेगा, धीरे जाएंगे, जाना है। कहाँ डिप्रेस हो गए, कहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए, सर कॉल आ रहा, सर बहुत डिप्रेशन में है, जो है ना उसका हो गया सर, हमारा नहीं हुआ, क्या करें, खाना नहीं ढुक रहा है सर, अंदर खाना नहीं जा रहा, 3 दिन से कमजोरी लग रहा है। अरे भाई उसका हो गया, आपका भी होगा। तो भाई ठान लिए हो कि करना है तो भाई कभी भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में नहीं लेना भाई, ठीक है? सब लोग समझ गए भाई? सब लोग समझ गए तो एक बार थम्स अप हो जाए। अब मोटिवेशन का जरूरत नहीं होना चाहिए कि हम लोग मोटिवेट करें, आप लोग खुद मोटिवेट रहो, सबको प्रैक्टिस करना है जाके। बहुत बढ़िया। तो हाँ, क्या बोल रहे हो? टीएफ वर्स दिखा देते हैं अमन सर एक बार। कोई नहीं, भेज देंगे। तस्लीम, अरे भाई तस्लीम टाइम मिलेगा आपको, है ना? टाइम मिलेगा, सब भेज दिया जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट अमन सर कंडीशनल वाला बताया जाएगा, घूमेगा इनका और घुमाते हैं, इनका घुमा ही देते हैं आज, क्या बोलते हो? आज घुमा के भेजते हैं। बहुत दिन से मजे ले रहे हैं लोग भी, आज घुमाते हैं इनका। नहीं तो चलिए अब बनाते हैं, कंडीशनली बताते हैं इनको। आज थोड़ा घूमेगा ना तो मजा आएगा, फिर हम लोग को भी सुकून। चलिए बढ़िया, तो चलते हैं यार आगे। हम लोग अगला टॉपिक क्या है ना कि अच्छा सर बढ़िया है, ये डायनेमिक ब्लॉक कर दिया। अब सर एक बात बताओ यार कि मान लिया जाए कोई ऐसा एट्रीब्यूट है कि जैसे कि स्टोरेज अकाउंट या किस पे, रिसोर्स ग्रुप पे बताया जाए मन सर, किस पे बताया जाए? रिसोर्स ग्रुप पे बता दे, रिसोर्स ग्रुप पे करके इजी हो जाएगा, थोड़ा ठीक है। टैग पे ना, टैग के ऊपर, हाँ ठीक है, टैग पे कर लेते हैं, चलेगा। टैग पे लगा लिया जाएगा क्या? टैग पे लगा लेंगे, ठीक है। हाँ ना, एक ही एट्रीब्यूट रहेगा तो मजा आएगा। ब्लॉक अगर बड़ा रहेगा तो दिक्कत होगा नहीं। तो ठीक है, अगर मान लिया जाए भाई कि हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्स ग्रुप है भाई, ये सब वो क्लियर है ना, नेटवर्क वाला सब वो क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये क्लियर है तो आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम लोग। अगर ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया तो बोल दो, ज्यादा कर हो तो सकते बोलो हैं। यार, रुक जाएंगे हम लोग। मतलब देखो, पढ़ाओ और समझ में ना आए तो इसमें हम लोग का भी बेइज्जती है, तौहीन है, और आप लोग का भी तो टाइम वेस्ट है यार, हम लोग का भी टाइम वेस्ट है। बढ़िया। तो आप लोग जाने के बाद इसका क्लास का क्लास करना फटाफट जाके। तो अभी क्या करते हैं यार, अभी हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि कैसे, जैसे टैग है, टैग 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 नहीं तो अमन सर क्या करते हैं ना, बस ऑप्शनल एट्रीब्यूट बना के आज खत्म करते हैं, कंडीशनल में नहीं जाते हैं, इसका प्रैक्टिस करने देते हैं, फिर कल कंडीशनल करवा देंगे हम लोग, नहीं तो घूम जाएंगे लोग। काम करते हैं, कल ही पूरा ऑप्शनल पूरा स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा एकदम साथ। हाँ, आज थोड़ा बहुत एज्योर का हम लोग कर लेते हैं भाई, यही रुकते हैं भाई, नहीं तो घूम जाओगे तुम लोग, क्योंकि इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हमको पता है कि यही कॉन्सेप्ट में घूम गए हो ज्यादा लोग। प्रैक्टिस नहीं करोगे और घूमेगो झूठ का भाई, और अफरा तफरी मचेगा, परेशान हो गए, सर हमको नहीं समझ में आ रहा, नींद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं ना, टेराफॉर्म को यही रोकते हैं भाई, सब लोग सहमत हो, टेराफॉर्म को यही रोकते हैं, नहीं घुमाते हैं आपका दिमाग, आपका घुमाएंगे तो हमारा भी घूमेगा। तो अभी का क्या एजेंडा है, थोड़ा देर एज्योर का बात करते हैं हम लोग, क्या करना है बेसिकली। अच्छा एज्योर का बात करने के पहले भाई, ये कम्युनिटी को सब लोग भाई ऐड हो जाओ, कम्युनिटी में सब लोग ऐड हो जाओ। अमन सर एक बार भेज दीजिए फिर से, ऐड हो जाओ, फिर हम लोग बात करते हैं। और एक चीज और यार, आज से हम लोग का भाई देखो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, रात वाले बैच में भी बोले थे कि भाई देखो, आपको पता ही है कि हम लोग का नियत ऐसा कुछ है नहीं फ्रेबी भाई, है ना, कुछ ऐसा फ्रेब टाइप हम लोग कर नहीं रहे ना, करेंगे तो जैसे ही इसको आगे बढ़ाओगे भाई, क्योंकि देखो बहुत को पता ही नहीं होता है, जैसे अभी एक बंदा आया है 1.5 लाख देके कहीं पढ़ रहा है वो, है ना, उसको कुछ नहीं पढ़ाया गया है, यहाँ के 16th बैच में ज्वाइन किया कि सर मैं 8 महीने से जॉबलेस हूँ, मैं 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया, कुछ नहीं, यहाँ पे भाई 2-3 जॉबलेस वाले देखो लगभग का जॉब लगना स्टार्ट भी हो गया, जो जॉब जिनका इमीडिएट ज्वाइनर है 4-5 का जॉब आपके 15 बैच में लग गया है, 3 महीने वाला के भी धीरे धीरे ऑफर आना स्टार्ट हो रहा है। तो भाई समझो, तो बोलने का ये अर्थ है भाई, इस कम्युनिटी को आगे ले जाने में मदद करो, ये हम लोग को तो हेल्प करेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, हम लोग से ज्यादा आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में। कैसे मान लिया जाए, अभी क्या यार, हम लोग को बढ़ाना हो, कुछ नहीं करना है, हमको पता है कंटेंट बहुत ड्रिफ्ट में ये है, यूट्यूब पे टकाटक एक लाएं, टीम को हायर करें, 60-70 हजार महीना लेगा 2 बंदे का, यूट्यूब का वीडियो बनवाएं, डालें, मार्केटिंग करें, आग लग जाएगा, हमको पता है बहुत जल्दी आग लगेगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि ओवर बर्डन प्रेशर लें, जितना बंदे हैं, देखो अभी बोलोगे हर बंदे का नाम याद रहता है हम लोग को, उस केस में बंदे का नाम याद नहीं रहेगा, हर को एक एक करके हम लोग देख नहीं पाएंगे कि भाई कौन क्या कर रहा है, तो हम लोग ऐसा चाहते ही नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं दोस्त, कि वो खराब तरीके से बढ़िया है, आपके सर्कल में आपके मित्र यार दोस्त जो भी रेफरेंसेस वाले हैं, धीरे धीरे उनको बढ़ाओगे, लाओगे, तो उनका भी जीवन बदलेगा, आपका भी जीवन बदलेगा, क्योंकि आज आप मान लिया जॉब कर लिए, जब चले गए, कल को 6 महीने के बाद वो अलग कंपनी में जाएंगे, 30 लोग मान लिया आए, 10 लोग आए, 5 लोग आए, सब मिला के जो भी रेफरेंस आए, आपका नेटवर्क बढ़ा, तो भाई कहीं ना कहीं वो डेवऑप्स में जाएंगे इतना अच्छा पढ़कर, तो कल को जरूरत होगा, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपको याद करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, कि ये बंदा ने मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करवाया था। और प्लेटफॉर्म जब सही है भाई, तो आप लोग अनम्यूट करके बताओ इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। देखो थोड़ा सा सीरियस लेना, क्योंकि हम लोग जब आपके लिए सीरियस हैं तो आपको भी सीरियस रहना पड़ेगा, है ना भाई। 5 महीना 6 महीना कोर्स को बोल बोल के हम लोग 9 महीना चलाते हैं, क्यों? नया चीज ऐड करके जान से, हम लोग चाहें तो खत्म कर दें घुमाकर, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई धोखा नहीं देना चाहते हैं। कोई भी नया टूल आया, कमिटमेंट नहीं किया, फिर भी ऐड कर देते हैं कि भाई पढ़ो। तो थोड़ा सा आप लोग को ना भावनात्मक होकर इस कम्युनिटी के लिए भी काम करना है। अपने रेफरेंस वाले लोग रहेंगे ना तो सबका फायदा है, आपका भी फायदा है, कम्युनिटी को भी फायदा है, जेन्युइन लोग रहेंगे और हम लोग को भी फायदा है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे भाई स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, उतने सारे दिमाग आएंगे, उतना मजा आने वाला है। और भाई कोई खराब जगह तो नहीं भेज रहे हो, अपने सगी संबंधी भाई बहन दोस्त यार को भेजोगे तो कहीं अच्छा ही बताओगे, वो आपका नाम मिलेगा। तो भाई आज दिन भर के लिए भाई, रात में आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है 16, हम लोग लिंक भेजे भी थे कल रात में। आज दिन भर के लिए हम लोग के लिए ग्रुप में भाई ज्वाइन करके अपने दोस्त यार से बात करके जो भी हो सके भाई, अब इसके बाद 4-5 महीने बाद ही स्टार्ट होगा अगला बैच, ऐसा तो नहीं कि हर दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप लोग थोड़ा सा भाई बताओ यार, करो या नहीं करोगे भाई, थम्स अप करके बताओ। आज एक दिन इफर्ट लगा दो कि नहीं, आज दिन के लिए अमन सर, आशीष सर के लिए, अंशुमन सर चले गए यार, दूसरे यूनिट में चले गए वो ना, तो आप लोग बताओ यार, करोगे कि नहीं करोगे भाई। भाई रिक्वेस्ट है भाई, देखो मतलब फील के साथ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलो कि सर ये धंधा बना रहे हो, ये बना रहे हो। भाई धंधा बनाना होता यूट्यूब पे डालते, पता भी नहीं चलता आपको भाई, जितना आग लगा हुआ है मार्केट में ये कंटेंट देने पे। लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि भाई मतलब इधर उधर, अपने बंदे के साथ ही बढ़े, जो शुरू से आ रहे हैं ना, धीरे धीरे करके उनका ही कम्युनिटी बढ़े और ऐसे ही आगे जाए। नहीं तो अभी भाई कैसे कैसे बंदे एंड वाले यूट्यूब में इतने फॉलोवर है, हम लोग डालें 4 वीडियो स्कैन करवा के, एडिट करवा के, बढ़िया चमकता हुआ डाले, तुरंत बढ़ जाएंगे।
लेकिन वो तरीका अपनाना ही नहीं है भाई। रेफरेंसेस का तरीका सबसे बेस्ट होता है, रेफरेंस से ही पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, और हम लोग को बेस ऐसा ही बनाना है रेफरेंस वाला भाई, ताकि आप लोग का दर्द जीवन में दूर हो पाए। ठीक है भाई, तो ठीक है, ये सबको समझ में आ गया भाई। तो एक बार थम्स अप हो जाए सर, आज तो एकदम मस्त सर करूंगा, टेंशन मत लो, आज दिमाग लगाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। हम लोग लिए क्या लगाओगे, इनडायरेक्टली आपका ही भला होना है रॉन्ग टर्म में। और हाँ, लिंक्डइन वाला कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। किस लिए करना है कि उसमें हम लोग एक गिटबेस बना रहे हैं, पूरा डेप्थ में कोड लिखेंगे सब कुछ का, सिर्फ टेराफॉर्म नहीं, टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस, आर्गो CD, प्रोमीथियस, ग्राफाना, TFSec, ट्रिपल जेकॉब्स, जो भी नए टूल्स हैं, हेल्म, पैकेजिंग टूल, और भी बैश स्क्रिप्टिंग, पावरशेल, जितने भी सिनारियो हो सकते हैं, सारे का सिनारियो हम लोग कंपनी में जो चलने वाला है, हर कुछ लिखने वाले हैं, डालने वाले हैं। आने वाले टाइम में वहां पे PR रेज करवाएंगे, आप लोग को भी सिनारियो देंगे। अगर अच्छा लगेगा आप लोग का कोडिंग माइंडसेट तो उसको अप्रूव करेंगे, नहीं तो हम लोग क्लास में आके भाई अलग से क्लास ले लेंगे, मिनी क्लासेस 1 घंटे का, 2 घंटे का, और सोल्यूशन उसमें ओपन क्लासेस रहेगा, फ्री, नो कॉस्ट सबके लिए, जिसमें हम लोग बताएंगे भाई कि इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो ऐसे ओपन कम्युनिटी बनाना है भाई, सीखने सिखाने का, कि बहुत आगे जाना है भाई हम लोग को। ऐसा कोडिंग में ऐसा कर लेना अपने आप को कि डर लगना बंद हो जाए। ठीक है भाई, सब लोग भाई समझ गए? तो एक बार थम्स अप हो जाए। देखो, बहुत कुंठित प्राणी लोग भाग गए, इनको जीवन में ना अपना भला करना है, क्योंकि जब तक भाव आपके सबके लिए अच्छा नहीं आएगा ना, एक तरफ से ताली नहीं बजता है दोस्त। आपको भाव सबके लिए